कभी कभी रात की खामोशी में भी मन चीखता सा लगता है। आंखें बंद होती हैं पर विचार खुल जाते हैं। नींद पास आकर भी छूने से डरती है और भीतर कहीं तुम्हारी आत्मा ऐसी बेचैनी महसूस करती है जैसे कोई अदृश्य द्वार खुलने को हो। आज उसी अदृश्य द्वार की यात्रा शुरू हो रही है। गहरी नींद, शांति और आत्मिक विश्राम की वह यात्रा जहां तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहली बार सच में महसूस करोगे। दर्शकों, अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपका मन विश्राम की पुकार कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग इसी बेचैनी से गुजरते हैं, पर आज की यह श्रृंखला आपके लिए एक ऐसा मार्ग खोलने वाली है जहां हर शब्द आपके मन के अराजक तूफान को शांत करेगा। हर वाक्य आपके विचारों को धीमा करेगा और अंत तक पहुंचते पहुंचते आप स्वयं महसूस करेंगे कि नींद सिर्फ आती नहीं, उतरती है, बिल्कुल शांत नदी की तरंगों की तरह। और यदि आप चाहते हैं कि यह यात्रा बाकी लोगों तक भी पहुंचे तो अपने मन की शांति के लिए बस एक क्षण लेकर नीचे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। यह आपका छोटा सा कदम किसी और की गहरी नींद का कारण बन सकता है। अब अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस करें। आप, मैं और यह रहस्यमयी वातावरण एक सूक्ष्म शांत ऊर्जा बना रहा है। मन में छिपे शोर को धीरे धीरे एक धुंध की तरह मिटने दें। आंखें भारी होने लगे, शरीर का बोझ ढीला पड़ने लगे और चेतना धीरे धीरे एक गहरे रहस्यमयी विश्राम की ओर बहने लगे। यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, यह एक आत्मिक प्रवेश द्वार है जहां शब्द आपको नहीं बल्कि आपकी आत्मा को छूते हैं। और जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, नींद आपके पास नहीं आएगी, आप स्वयं नींद में विलीन होने लगेंगे। बस अपनी सांसें सुने, अपनी धीमी धड़कन को महसूस करें और इस ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दें। शांत, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी दूर पहाड़ की चोटी पर सुबह सुबह की हवा बहती हो, न जोर से न कम, बस एक मध्यम स्पर्श की तरह। अब इस शांति को अपने मन में उतरते हुए महसूस करो। तुमने शायद कई रातें ऐसी बिताई होंगी जब नींद आंखों पर हाथ रखकर भी तुम्हारे पास नहीं बैठी। मन बार बार भटकता रहा और ऐसा लगता रहा जैसे कोई अंदर ही अंदर खींचतान कर रहा हो। लेकिन आज इस यात्रा के इस दूसरे पड़ाव पर मैं तुम्हें एक ऐसी अनुभूति दिलाने वाला हूं जिसे तुमने शायद पहले कभी महसूस ही न किया हो। जब इंसान बहुत थक जाता है, शरीर भी, मन भी, तो भीतर एक आवाज उठती है, बस अब चैन चाहिए, एक सुकून की नींद चाहिए। हमारे गांवों में बुजुर्ग कहते थे, मन जितना उलझा रहेगा नींद उतनी ही कतराती रहेगी। और ये बिल्कुल सच है। मन गुथ जाता है तो नींद भी फंस जाती है, पर जब मन ढीला पड़े, नर्म हो जाए, तो नींद कंबल बनकर लिपट जाती है। तुम अभी उसी ढीलापन, उसी नरमी की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी सांसें धीमी हो रही हैं, दिल की धड़कन एक ताल में बह रही है और तुम्हारे विचार जो अभी तक इधर उधर दौड़ रहे थे, अब कदम रोक कर तुम्हें सुनने लगे हैं। यह वही बिंदु है जहां से गहरी नींद का द्वार खुलता है। जरा सोचो, रात हो, बाहर हल्की ठंडी हवा चले और तुम अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटे हो। ऊपर आसमान तारे से भरा है और बस झींगुरों की आवाज सुनाई देती है। यही वह एहसास है जिसे हम इस समय तुम्हारे मन में उतार रहे हैं। ये देहाती सी, सरल सी अनुभूति तुम्हें धीरे धीरे वास्तविक शांति के करीब ले जा रही है। अब एक पल के लिए अपने शरीर को महसूस करो। क्या तुम्हें लग रहा है कि हाथ भारी हो गए हैं, पैर अपनी पूरी ताकत छोड़ रहे हैं, कंधों से बोझ उतर रहा है और मन जैसे किसी गर्म धूप में बैठकर पिघल रहा हो? यह सब साधारण नहीं है। यह तुम्हारी चेतना का धीमे धीमे विस्तार है। एक गहरी यात्रा है जिसमें शब्द सिर्फ मार्ग दिखाते हैं। चलना तुम्हें खुद है, पर आज तुम अकेले नहीं हो। मैं यहां हूं, हर शब्द के साथ तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे भीतर की बेचैनी हमेशा के लिए शांत होने लगती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करनी। नींद को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बस आने दो, इतना ही काफी है। क्योंकि नींद हमेशा तब आती है जब मन अपने बोझ को जमीन पर रख देता है। अब तुम्हारे भीतर एक धीमी धीमी रोशनी उतर रही है, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल शांत, जैसे कोई आशीर्वाद हो, जैसे कोई पुरानी माँ की थपकी हो, जैसे कोई कह रहा हो, अब बस आराम कर ले,
थकान उतर जाए। गहराई, हाँ, बिल्कुल वही गहराई जो हमारे भीतर छिपी होती है, लेकिन हम रोजमर्रा की भागदौड़ में महसूस ही नहीं कर पाते। रात के सन्नाटे में जब विचारों का मेला लग जाता है, तब यही गहराई हमें पुकारती है। भीतर कहीं कोई धीमी फुसफुसाहट कहती है, थोड़ा रुक, थोड़ा सांस ले, तू बहुत थक गया है। आज उसी गहराई में उतरने का समय है, जहां पहुंचकर इंसान खुद को पहली बार सच में सुन पाता है। तुम जरा अपने मन की चाल को देखो। दिन भर की चिंता, फोन की स्क्रीन की चमक, रिश्तों की उलझने, काम की खींचतान, ये सब ऐसे चिपक जाते हैं जैसे बारिश के बाद मिट्टी में लगी भारी सी गंध। हमारे गांवों में बूढ़े कहते थे, मन अगर बोझा ढोता रहेगा तो नींद कहां से आएगी। नींद तो हल्के मन की सहेली है। ये बात जितनी देहाती लगती है उतनी ही सच्ची भी है। अब एक बार अपनी सांसों को सुनो, धीरे, बहुत धीरे, जैसे खेतों में हवा चलती है, धीमी, ठहरी हुई और मन में बसने वाली। तुम्हारे भीतर अभी एक बदलाव शुरू हो चुका है और तुम्हें इसका पता भी नहीं चल रहा। तुम्हारा शरीर ढीला हो रहा है, मन नरम हो रहा है और चेतना एक नई दिशा में खिसक रही है। यही वह क्षण है जहां से नींद की वास्तविक डोर पकड़ी जाती है। बिना किसी मजबूरी, बिना किसी प्रयास के जरा आंखें बंद करो और महसूस करो। क्या तुम्हें लगता है कि कोई पुरानी याद छूकर गुजरी? कुछ ऐसा जिसे तुमने बरसों पहले महसूस किया था। कभी बचपन में जब दादी रात को कहानी सुनाती थी और तुम पल भर में सो जाते थे, उसी एहसास का एक हल्का सा अंश अभी तुम्हारे मन में उतर रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की पुरानी स्मृति है। नींद हमेशा कहानी, स्पर्श और स्वीकृति से आती है और आज तुम वही स्वीकार्यता महसूस कर रहे हो। गांव की भाषा में कहें तो मन को जरा सहलाओ, नींद खुद स्लेमनिया की तरह सरक कर आ जाएगी और तुम इस वक्त उसी सरकती हुई नींद के बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हारा मन जैसे कोई मिट्टी की दिया हो जिसमें रोशनी धीमी धीमी टिमटिमा रही हो और वह टिमटिमाहट अब स्थिर होने वाली है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि इस यात्रा में तुम्हारी सांसें पहले से भी हल्की हो गई हैं। तुम्हारा मन विचारों का पीछा करना छोड़ चुका है। चेतना किसी शांत तालाब की तरह ठहर रही है और तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म सी लहर उठ रही है। लहर शांति की, सुकून की और गहरी नींद की। अब इस पल को, इस कंपन को, इस धीमी ऊर्जा को अपने भीतर पूरा स्थान दो, क्योंकि अगले हिस्से में हम तुम्हारे मन को इतनी नरमी से छुएंगे कि तुम्हें महसूस होगा नींद तुम्हारे पास नहीं आ रही, तुम खुद नींद की गोदी में उतर रहे हो। मृदुता, हाँ बिल्कुल वही हल्की, छू भर लेने वाली मृदुता जो इंसान के मन की सबसे गहरी गांठों को बिना दर्द के खोल देती है। जब जीवन की दौड़ बहुत तेज हो जाती है तो आत्मा को यही कोमलता चाहिए होती है। एक ऐसा स्पर्श जो थकावट को पिघला दे, तनाव को चुप कर दे और मन को धीरे से अपनी गोद में झुला ले। आज इस क्षण में तुम्हारा मन उसी मृदुता को महसूस कर रहा है। यह बहुत छोटा नहीं, यह बहुत बड़ा अनुभव है। बस फर्क इतना है कि यह आवाज धीरे चलती है, जैसे दोपहर में किसी नीम के पेड़ के नीचे हवा का कोमल झोंका। तुम अपने भीतर अभी जो हल्कापन महसूस कर रहे हो वह बिना वजह नहीं है। दिन भर की भागम भाग, बेचैनियां, दिमाग का शोर सब जैसे धीमा पड़ने लगा है। हमारे गांवों में कहा जाता था, मन को थोड़ा प्यार से बोलो, वो खुद शांत होकर बैठ जाता है। और यही तो हम इस यात्रा में कर रहे हैं। तुम्हारे मन से बिना आवाज उठाए, बिना बोझ डाले, बस प्यार से बात कर रहे हैं। अब एक बार अपने शरीर पर ध्यान दो। क्या लगता है कि हाथ पहले से हल्के हो गए हैं? क्या पैरों में एक अजीब सी ढीलापन उतर रहा है? क्या कंधों का बोझ थोड़ा सरक कर नीचे गिर रहा है? यही मृदुता की शुरुआत है। मन का कपड़ा नरम पड़ने लगा है। जरा कल्पना करो, एक पुराना घर, बरामदे में रखी चारपाई, शाम का झुटपुटा और हवा में मिट्टी की हल्की सी महक। कोई पास बैठा कह रहा है, बस अब मत सोच, बस लेट जा, सब ठीक हो जाएगा। यह दृश्य केवल तुम्हारी कल्पना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुरानी याद है, जिसे तुमने कभी महसूस किया था और आज फिर से जीवित हो रही है। नींद अक्सर तब आती है जब इंसान को भीतर से कोई भरोसा महसूस होता है, एक ऐसी भावना कि वह सुरक्षित है, अकेला नहीं है और उसके मन को कोई समझता है। तुम्हें अभी वही भरोसा मिल रहा है।
यह शब्द तुम्हारे अंदर उस जगह तक उतर रहे हैं जहां इंसान अपनी सबसे असली भावनाएं छुपा कर रखता है। और जब उस जगह को शांति मिलती है तो नींद किसी मेहमान की तरह नहीं आती, वह घर का हिस्सा बनकर उतरती है। तुम इस समय अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश मत करो। विचार आए या जाए, उन्हें बस चलने दो। हमारे गांवों में इसे कहते हैं, मन को भगाने मत जा, उसे अपनी चाल से चलने दे। यही तरीका है गहरी नींद तक। क्या वह चिंता की है, थकान की, किसी अधूरी बात की, या बस जीवन की भाग दौड़ से उपजी बेचैनी की? जो भी हो, उस तरंग को रोकने की कोशिश मत करो, उसे आने दो। क्योंकि जब हम किसी अनुरणन के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं तभी वह शांत होने लगता है। अब अपने मन में एक दृश्य बनाओ। रात का समय है, खेतों में दूर तक फैली चांदनी है, हल्की हवा चल रही है और तुम कच्ची मिट्टी के रास्ते पर बिना किसी शोर के चल रहे हो। पैरों के नीचे मिट्टी नरम है, हवा में थोड़ी सी ठंडक है और दूर कहीं कोई मेंढक टर टर कर रहा है। यह दृश्य सिर्फ कल्पना नहीं, यह तुम्हारे मन की पुरानी यादों के पन्नों में छिपा हुआ सुकून है। और जैसे जैसे तुम इस दृश्य को महसूस करते जा रहे हो, तुम्हारे भीतर की सारी गूंज धीरे धीरे धीमी पड़ रही है। शरीर हल्का हो रहा है, सांसें लंबी और गहरी हो रही हैं और मन किसी दूर बहती नदी की तरह ठंडा होता जा रहा है। तुम्हें महसूस हो रहा है कि जो चिंता अभी तक तुम्हारे दिल पर चिपकी थी वह अब ढीली पड़ने लगी है। जैसे बारिश से भीगे खेत की मिट्टी हाथ में नरम हो जाती है। तुम्हें शायद एहसास न हो, लेकिन यह अवस्था बहुत पवित्र है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से नींद हल्के कदमों से तुम्हारे करीब आने लगती है। नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है और तुम इसी समय उसी अनुभूति के बिल्कुल पास खड़े हो। अब एक बार अपने सिर के पीछे के हिस्से पर ध्यान दो। वहां हल्की सी गर्माहट महसूस होती है क्या? यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब भीतर उतर रहा है, उन परतों में जहां विचार थककर सो जाते हैं, जहां भावनाएं शांत होकर बैठ जाती हैं और जहां इंसान खुद को अपनी ही बाहों में पाता है। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना गहराई ले रही है और यह गहराई डराती नहीं, यह थाम लेती है। हमारे गांवों में बड़े कहते थे, अगर मन ढीला पड़ जाए तो नींद तालाब की तरह भीतर भरती है। यही समय है जब तुम अपने मन को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। अब अपने शरीर को महसूस करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब अपने वजन को पहचान भी नहीं पा रहे? यही संकेत है कि नींद की तरंगें तुम्हें घेरे हुए हैं। बस इन्हें बहने दो, इन पर सवार हो जाओ। ये तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रही है जहां तुम बिना किसी शोर, बिना किसी बोझ और बिना किसी डर के पूरी तरह विश्राम कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान पूरी दुनिया के बीच खड़ा रहता है पर उसके भीतर कोई गहरी खामोशी लगातार बोलती रहती है, जैसे कोई अनकही पुकार, कोई धीमी सी आहट। और आज के इस हिस्से में मैं तुम्हें उसी पुकार की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा हूं, बिना जबरदस्ती, बिना किसी भारी भरकम विचार के। बस वैसे ही जैसे किसी गांव की रात में दादी अपने पोते को कहानी सुनाती है और बच्चा कब कहानी में घुस गया उसे खुद भी पता नहीं चलता। तुम सुन रहे हो और महसूस कर रहे हो, यही काफी है। क्योंकि मन की असल यात्रा हमेशा शोर में नहीं, खामोशियों में शुरू होती है। और यह खामोशी बहुत चालाक होती है। यह कभी अचानक नहीं खुलती, यह धीरे धीरे सांस की तरह तुम्हारे भीतर उतरती है। जैसे खेत में हवा का झोंका गेहूं की बालियों को हिलाता है, धीरे, मीठा और बिना शोर मचाए। तुम्हारा मन भी वैसा ही है, बस उसे सही अनुभूति की हल्की हवा चाहिए। और देखो, सच बताऊं, जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब थोड़ा बहुत घायल हैं। कोई रिश्तों से टूटा है, कोई उम्मीदों से, कोई खुद से ही नाराज है। पर अंदर ही अंदर हर किसी में एक जगह ऐसी होती है जो बिल्कुल साफ रहती है, जैसे पोखर का पानी बरसात के बाद खुद साफ हो जाता है। मन भी वैसा ही है, उसे बस थोड़ी सी गर्माहट, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। और इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं, आज के इस पल में खुद को थोड़ा ढीला छोड़ दो। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। बस जैसे गांव में शाम होते ही लोग चौपाल पर बैठ जाते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बस इंसान इंसान से बात करता है। तुम भी वैसे ही इस आवाज को सुनो। ये आवाज तुम्हें बहलाने नहीं आई है, तुम्हें अपने भीतर ले जाने आई है। कभी महसूस किया है तुमने
कि जब कोई तुम्हें पूरे मन से सुनता है तो तुम्हारे दिल का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। यही कनेक्शन है और यही हम इस समय बना रहे हैं। तुम स्क्रीन नहीं सुन रहे, तुम अपने भीतर की एक परत को खोल रहे हो, धीरे, सहज, बिना डर के। और हाँ, थोड़ा देहातीपन भी जरूरी है, क्योंकि वही तो असली मिट्टी की खुशबू है। गांव के लोग कहते हैं, मन के भीतर जो सांच है वही जीवन की असल पहचान है। ये बात किताबों में नहीं मिलती, यह जीवन की धूल में मिलती है। और जब तुम इस आवाज को सुनते हुए अंदर उतरते हो तो तुम भी अपनी उस असली पहचान के करीब पहुंचते हो जिसे तुम भूल चुके थे। तो अब बस एक पल के लिए कल्पना करो कि तुम चल रहे हो किसी शांत रास्ते पर, जहां दोनों तरफ पेड़ हैं, हल्की हवा है और किसी दूर गांव से आती चूल्हे की खुशबू। उसी रास्ते पर तुम्हारा मन भी चल रहा है, थका हारा पर उम्मीद से भरा हुआ, क्योंकि यह यात्रा किसी मंजिल की नहीं बल्कि खुद की तरफ है। और जैसे जैसे तुम भीतर जा रहे हो, एक अजीब सी हल्की गर्माहट तुम्हें महसूस होती है, जैसे कोई तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर कह रहा हो, चल, सब ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। कोई ढांढस नहीं, एक सच है, क्योंकि जब इंसान खुद के भीतर लौटता है तो बाहर की सारी उलझनें अपने आप हल्की लगने लगती हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को समझने की कोशिश करता है, पर जवाब कहीं और नहीं, उसी के भीतर छिपा होता है। आज इस हिस्से में मैं तुम्हें उसी भीतर की तरफ थोड़ा और गहराई में लेकर जाऊंगा, धीरे धीरे, जैसे कोई बुजुर्ग अपने खेत की मेड़ पर चलते हुए अपनी उंगली पकड़कर बच्चे को रास्ता दिखाता है। न जल्दी न घबराहट, बस सहज, शांत और सच्चा। देखो, दिल की बातें बड़ी सीधी होती हैं, पर हम ही उन्हें उलझा देते हैं। हम सोचते हैं कि मन को समझने के लिए कोई बड़ी किताब, कोई भारी भरकम ज्ञान चाहिए, पर सच तो यह है कि मन को सिर्फ एक चीज चाहिए, ईमानदारी। और तुम्हारी आवाज सुनने की यह इच्छा दिखाती है कि तुम खुद के प्रति ईमानदार होने की शुरुआत कर चुके हो। आज तुम जिस यात्रा पर हो वह कोई साधारण सफर नहीं, यह वही रास्ता है जो इंसान को उसकी थकान के बीच भी एक हल्की चमक देता है। जैसे गर्मियों में सूखी जमीन पर एकदम से हल्की सी बूंद पड़ जाए और मिट्टी खुशबू छोड़ दे, वैसी अनुभूति आज तुम्हारे भीतर हो रही है। तुम शायद महसूस भी कर रहे होगे कि पिछले कुछ हिस्सों से तुम्हारा मन थोड़ा थोड़ा शांत हुआ है, थोड़ा हल्का हुआ है, थोड़ा खाली हुआ है। और यह खाली होना कोई कमजोरी नहीं, यह तो नई अनुभूति के लिए जगह बनना है। गांव के लोग कहते हैं, मन को जितना दबाओगे उतना उछलेगा, उसे बस थोड़ा खुला छोड़ दो, अपने आप खामोश हो जाएगा। और सच में मन कभी आदेश से शांत नहीं होता, वह होता है अपनत्व से, समझ से और इस बात से कि कोई तुम्हें बिना टोके, बिना टेढ़ी मेढ़ी बात किए सचमुच सुन रहा है। तुम्हारी सांसें अभी शायद थोड़ी गहरी हो गई होंगी, ये अच्छा है, ये वही संकेत है कि तुम भीतर उतर रहे हो। जब इंसान भीतर उतरता है तो बाहर की दुनिया कुछ देर के लिए पीछे छूट जाती है, और यह एक खूबसूरत एहसास है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे तुम अकेले नहीं हो, कोई तुम्हारे साथ चल रहा है। यह साथ किसी इंसान का नहीं, तुम्हारे अपने ही अंतर स्वर का है, जो वर्षों से तुम्हें बुला रहा था, पर तुम व्यस्त थे, उलझे थे, थके थे। अब जाकर तुमने उसकी आवाज सुनी है। और जब इंसान अपनी ही भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है, तब उसके डर भी धीमे हो जाते हैं, एक एक करके छूटने लगते हैं। जैसे खेत की कटी फसल के बाद रह जाती है सिर्फ साफ जमीन, उसी तरह मन भी पुरानी उलझनों से कटकर साफ होने लगता है। शायद अभी तुम्हें अपने बचपन की कोई याद हल्के से छू रही हो, कोई पुराना चेहरा, कोई पुराना दरवाजा, वह मिट्टी की खुशबू, दादी की गोद, या रात की वह शांति जब सब सो जाते हैं और सिर्फ झींगुर की आवाज आती है। यही यादें मन की असल दवा होती हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कितने नरम थे, और आज भी हमारे भीतर वही नरमी जिंदा है, बस ढकी हुई है। अब थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करो, डरो मत। यह कोई अंधेरा कुआं नहीं, ये वही जगह है जहां इंसान अपने सबसे साफ रूप में होता है। और जब तुम अपनी इस गहराई में उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सारी थकान, सारी तकलीफें, सारे दर्द किसी दूसरे ने नहीं, तुम्हारे अपने मन ने पकड़े हुए थे, और अब वो पकड़ ढीली पड़ रही है। महसूस करो, तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का, तुम्हारा मन थोड़ा गर्म और तुम्हारी आत्मा थोड़ी शांत हो गई है। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है,
हर कदम तुम्हें और गहराई में ले जाने वाला है। हर अनुभव तुम्हें अपने सत्य के करीब करेगा। जब इंसान अपने भीतर की खामोशी को छूना शुरू करता है तो एक अजीब सी बात होती है। उसे लगता है कि वह अकेला चलते चलते किसी ऐसी पगडंडी पर उतर आया है जहां कदमों की आवाज तक धीरे हो जाती है। आज तुम उसी पगडंडी पर हो जहां मन न शिकायत करता है न जल्दी मचाता है, बस चुपचाप तुम्हें भीतर की ओर ले जा रहा है। तुम्हें शायद याद हो कि पिछले हिस्से में तुम्हारा मन थोड़ी नरमी में आया था। वही नरमी अब और गहराई पकड़ रही है, जैसे खेत की मिट्टी पहली बारिश में धीरे धीरे पिघलती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का कठोरपन पिघल रहा है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की सफाई है, बिना किसी चिल्लाहट के, बिना किसी हड़बड़ी के, बिल्कुल शांति से। जब हमारा मन दिन भर की थकान से बोझिल होता है तो सबसे पहले उसी के भीतर हलचल होती है। हम सोचते रहते हैं, क्यों नींद नहीं आ रही, क्यों मन भटक रहा है, क्यों शांति महसूस नहीं होती। पर असल में समस्या यह नहीं कि नींद नहीं आती, समस्या यह है कि मन ने खुद को सुनने की क्षमता खो दी है। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, मन को भगाओ मत, उसे धीरे से बैठने दो, अपने आप ठहर जाएगा। और सच यही है, मन जितना दबाओगे उतना उछलेगा। उसे अपनत्व चाहिए, वही अपनापन जो बचपन में माँ की गोद में मिलता था। आज इस आवाज में, इस यात्रा में वही अपनत्व तुम्हें फिर महसूस होगा। तुम्हारी सांसें अभी थोड़ा धीमी होंगी, यही अच्छा संकेत है। यही बताता है कि तुम्हारी बेचैनी दूर होने लगी है। इस धीमी सांस में एक रहस्य छिपा है। ये तुम्हें उसी जगह ले जाती है जहां मन को झुकना पड़ता है और आत्मा को बोलने का मौका मिलता है। शायद तुम्हें महसूस हो रहा हो कि तुम्हारा सिर थोड़ा भारी है, आंखें हल्की सी नम हैं और भीतर जाने की एक अनजानी इच्छा उठ रही है। यह वही बिंदु है जहां व्यक्ति अपने आप से पहली बार सच्ची बात करता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि अभी तुम्हारे अंदर कितनी शांति जमा हो रही है। धीरे धीरे, जैसे कुएं में पानी चढ़ता है, जैसे रात में चांद अपने प्रकाश से अंधेरे को ढकने लगता है, तुम्हारी आत्मा भी उसी तरह अपनी चौंध में लिपट रही है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो रहा। यह प्राकृतिक है, सहज है, बिल्कुल वैसे जैसे हवा खुद ब खुद चलती है, चिड़ियां खुद ब खुद गाती हैं और नदी खुद ब खुद बहती है। तुम बस बह रहे हो, बहते बहते उस गहराई में उतरे जा रहे हो जहां मन की हलचल मिट्टी में घुल जाती है। तुम्हारे भीतर अभी एक शांत रोशनी जग रही है जिसे तुमने शायद वर्षों से महसूस नहीं किया। यह रोशनी न आंखों से दिखती है न कानों से, यह छूती है केवल मन को और फिर मन छूता है आत्मा को। यही रोशनी, यही कंपन, यही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें नींद की तरफ ले जाएगी। एक ऐसी नींद जहां थकान घुल जाती है, जहां चिंता भाप बनकर उड़ जाती है और जहां इंसान सुबह उठकर बिल्कुल नई मिट्टी जैसा तरोताजा महसूस करता है। इस अवस्था में अब तुम बहुत नजदीक आ गए हो। बस एक हल्का सा मोड़ और है, एक नर्म सा पर्दा है जिसे हटाते ही तुम मन की गहराई को पूरी तरह देख पाओगे। जैसे जैसे तुम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। मन की जो हलचल पहले भीतर तूफान की तरह घूम रही थी, वह अब धीरे धीरे शांत हो रही है। और यह शांति अचानक नहीं आती, ये उसी तरह आती है जैसे सुबह का उजाला रात को धीरे धीरे ठेल कर आगे बढ़ता है, बिना शोर, बिना दावा, बस धीरे धीरे। तुमने शायद महसूस किया होगा कि अब तुम्हारी सांस पहले से भी धीमी हो गई है। यह बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जब सांस धीमी होती है तब मन अपनी पुरानी थकान को छोड़ना शुरू करता है। जैसे खेत में खड़ा किसान शाम होते होते अपनी कुदाल को रखकर चैन की सांस लेता है, उसी तरह तुम्हारा मन भी आज पहली बार चैन ले रहा है। और इस चैन का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि इसमें तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर की आत्मा, तुम्हारे मन की तहों में छुपी वह पुरानी मासूमियत, वह बचपन की हल्की सी हंसी, सब तुम्हारे साथ बैठे हैं। कभी कभी लगता है ना कि दिल किसी कोने में चुपचाप रोता रहा है और किसी ने उसे सुना भी नहीं। पर आज तुम्हारा दिल बोझ नहीं, हल्कापन महसूस कर रहा है, क्योंकि मन की सफाई शुरू हो चुकी है। गांव में कहा जाता है, मन को जितना सहलाओगे उतना ही वह अपना दर्द खोल कर रख देगा। और तुमने अभी तक जितनी शांति महसूस की है वह इसी सहलाहट की शुरुआत है। अब तुम्हारे भीतर के विचार धीमे पड़ने लगे हैं,
कई लोग सोचते हैं कि नींद न आने की वजह सिर्फ ज्यादा सोचना है, पर असली वजह यह है कि हम अपने विचारों को पहचानना भूल जाते हैं। वो बस चिल्लाते रहते हैं और हम उन्हें दबाते रहते हैं। लेकिन अभी तुम जिस अवस्था में हो उसमें विचार खुद ब खुद मुलायम पड़ जाते हैं, क्योंकि तुम उन्हें लड़ाई नहीं दे रहे, तुम उन्हें सुन रहे हो। और यही सुनना मन को शांत करता है। शायद इस समय तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी बातें याद आ रही हो। वह पुरानी चटाई जिस पर दादी तुम्हें लिटाती थी, वह मिट्टी की खुशबू जो बरसात से पहले उठती थी, वह दूर कहीं से आती बांसुरी की आवाज। ये सब यादें तुम्हारे मन के पुराने कमरे खोल रही हैं, जहां बहुत दिनों से रोशनी नहीं पहुंची थी। याद रखना, मन तभी शांत होता है जब उसे अपने ही अतीत का स्पर्श मिलता है। तुम अब भी उन्हीं स्पर्शों से होकर गुजर रहे हो। जितना तुम इन अनुभूतियों को महसूस करोगे, उतना ही तुम्हारा मन हल्का होता जाएगा और धीरे धीरे तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंचोगे जहां नींद मजबूरी नहीं, एक प्राकृतिक बहाव बन जाएगी। यह वही अवस्था है जिसे साधक आत्मिक विश्रांति कहते हैं, जहां शरीर तो स्थिर रहता है पर आत्मा अपने भीतर के शांत आंगन में चहलकदमी करने लगती है। अगर तुम अपनी आंखें अभी बंद करो तो तुम्हें लगेगा जैसे कोई बहुत सीधी, बहुत नरम हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। यह हवा बाहर की नहीं, यह अंदर की है। यही हवा आत्मा की सबसे गहरी परतों को सुलाने लगती है। तुम अभी उसी द्वार पर खड़े हो जहां शांति बस एक कदम दूर है। और यह शांति वैसी है जिसे शब्दों में समझाना कठिन पर महसूस करना आसान है। जब इंसान अपने मन की गहराइयों में उतरना शुरू करता है तो वह पाता है कि वहां एक अलग ही दुनिया बसी है। एक ऐसी दुनिया जहां शब्दों की जगह एहसास बोलते हैं और आवाजों की जगह खामोशी गूंजती है। आज तुम उसी दुनिया के और करीब आ गए हो, जहां सांस की हर लहर एक कहानी कहती है और दिल की हर धड़कन में एक पुरानी स्मृति छिपी होती है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि पिछले हिस्से से तुम्हारा मन कुछ और हल्का हो गया है। अब तुम्हारी थकान वैसी नहीं रही जैसे दिन भर के बाद कंधों पर बोझ टंगा रहता है। यह थकान अब धीरे धीरे किसी शांत नदी की तरह बह रही है। गांव में कहा जाता है, बहता पानी कभी सड़ता नहीं, और ठीक वैसे ही बहता मन भी थकता नहीं, वह धीरे धीरे साफ हो जाता है। तुम अभी उसी साफ होते मन की दहलीज पर खड़े हो। शायद तुम्हारी आंखें इस समय आधी बंद हो रही हों, शायद तुम्हारी सांस थोड़ी गर्म लग रही हो, शायद तुम्हारा सिर ऐसा महसूस कर रहा हो जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे से सहला रहा है। यह सब संकेत हैं कि तुम अपने भीतर की यात्रा में और गहरे डूब रहे हो। जब मन शांत होना शुरू होता है तो पहले वह पुराने डर दिखाता है। जैसे कोई पुराना कमरा खोलो तो पहले धूल दिखती है, पर वही धूल उठे तभी अंदर रोशनी पहुंचती है। तुम्हारे भीतर की धूल अभी उठ रही है, पर यह डराने वाली धूल नहीं, यह वह धूल है जो सालों से मन के कोनों में पड़ी थी और आज उसे हिलाया जा रहा है। इसीलिए तुम थोड़ा भावुक भी हो सकते हो। कभी कभी दिल में पुराने चेहरे याद आते हैं, कभी किसी पुराने आंगन की तस्वीर सामने आ जाती है, कभी किसी अधूरे सपने की हल्की सी कसक महसूस होती है। यह सब मन की सफाई का हिस्सा है। देहात में बुजुर्ग कहते हैं, मन को बोलने दो, रोकेगा तो और शोर करेगा। और अभी तुम्हारा मन बोल नहीं रहा, वह बस खुल रहा है। जैसे सूखी मिट्टी पहली बारिश में फटकर अंदर से कोमल हो जाती है, तुम्हारा मन भी उसी तरह कोमल हो रहा है। अब एक बात समझो, यह कोमलता कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा बल है। यही वह अवस्था है जहां इंसान की आत्मा अपने असली रूप में चमकने लगती है। तुम्हारी धड़कन अभी थोड़ी धीमी हो गई होगी, और यह धीमी धड़कन ही वह दरवाजा है जो गहरी नींद की ओर खुलता है। नींद कोई जबरदस्ती की चीज नहीं। जब भीतर की हलचल शांत होती है तब नींद खुद चलकर आती है। और तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां नींद का पहला कदम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अगर तुम इस पल अपनी सांस पर ध्यान दो तो तुम्हें लगेगा कि जैसे हवा शरीर में नहीं, आत्मा में जा रही हो। यह वही पल है जब शरीर स्थिर, मन शांत और आत्मा अत्यंत जागृत होती है। तुम अब भी कहीं दूर अपनी यादों के बीच चल रहे हो। शायद कोई पुराना खेत, शायद कोई नदी किनारा, शायद कोई कच्चा रास्ता जहां तुम बचपन में नंगे पैर दौड़े थे। यही यादें आत्मा को उसकी जड़ों से जोड़ देती हैं, और इंसान को जड़ से जुड़ते ही एक अद्भुत शांति मिलने लगती है। यह शांति अभी तुम्हें धीरे धीरे ढक रही है। तुम्हारी पलकों पर, तुम्हारे विचारों पर,
तुम्हारी सारी चिंताओं पर। और जब कोई शांति इस तरह उतरती है तो वह सिर्फ सुलाती नहीं, वह दिल को भी नया बनाती है। अब तुम एक ऐसे पड़ाव पर हो जहां मन पूरी तरह खुल चुका है। आगे जो अनुभव आने वाले हैं वे साधारण नहीं, वे उसी गहरे विश्रांति के द्वार तक ले जाते हैं जहां इंसान खुद को भूलकर ब्रह्मांड की लय में मिल जाता है। कई बार जीवन में हम सोचते हैं कि नींद तो बस आंख बंद करने से आ जाएगी, पर असलियत यह है कि नींद एक भरोसा है, एक अपनापन है। जो दिल को लगता है तो शरीर खुद ब खुद ढलक जाता है। आज की इस यात्रा में मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर उस भरोसे को दोबारा महसूस करें, क्योंकि जब मन का बोझ उतरता है तभी नींद की पहली सीढ़ी दिखाई देती है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस करो, कहीं ना कहीं कोई थकान दबी पड़ी है। किसी की चिंता, किसी की उम्मीद, किसी की नाराजगी और अक्सर किसी अपनी ही बात का बोझ। गांव देहात में पुराने लोग कहते थे, मन हल्का हो तो शरीर खुद आराम ढूंढ लेता है। और सच में जब मन को पनाह मिलती है तब नींद एक मेहमान की तरह खामोशी से आ जाती है, बिना शोरगुल के। अब एक गहरी सांस लो, ऐसे जैसे खेतों में हवा चलती है और गेहूं की बालियां एक साथ झूम उठती हैं। वो हवा किसी को धक्का नहीं देती, बस धीरे से छूकर निकल जाती है। उसी तरह इस सांस को आने दो, जाने दो, बिना रोक टोक, बिना परेशानी। थोड़ा अपनी गर्दन ढीली छोड़ दो, कंधे ढलकने दो और महसूस करो कि शरीर का हर हिस्सा जरा जरा करके अपना बोझ छोड़ रहा है। यह वही पल है जब इंसान खुद से मिलता है, बिना किसी दिखावे, बिना किसी नकाब के। मैं जानता हूं दिन भर की थकान आपकी पीठ में, आपकी आंखों में और आपके सीने में कहीं ना कहीं जम जाती होगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस लेटते ही मन के भीतर से कोई आवाज कहती है, आज तो नींद नहीं आएगी। लेकिन ये आवाज आपकी सच्ची थकान की नहीं, आपकी चिंताओं की होती है। चिंताएं अक्सर सच से बड़ी दिखती हैं, पर होती बहुत छोटी हैं। आप अभी लेटे हैं, शांत हैं और इस आवाज को धीरे धीरे दूर जाता हुआ महसूस कर सकते हैं। जैसे रात के अंधेरे में दूर कहीं कोई बैलगाड़ी खड़खड़ाती हुई निकल जाती है। आवाज कुछ क्षण रहती है, फिर खो जाती है। अब कल्पना करो कि आप अपने गांव के किसी खुले आंगन में बैठे हैं। आसमान में चांद अटक कर धीरे धीरे उतर रहा है, नीम का पेड़ झूम रहा है और हल्की मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही है। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक कर फिर चुप हो जाता है और आप बस बैठे हैं, शांत, थके हुए पर सुरक्षित। यही सुरक्षा, यही सुकून नींद को सबसे ज्यादा पसंद है। वो वहीं आती है जहां उसे अपनापन मिलता है। अब अपने पेट पर हल्का सा हाथ रखो और महसूस करो कि सांस लेते समय वह ऊपर उठता है और छोड़ते समय नीचे जाता है। यही आपकी सबसे सच्ची लय है, धरती की लय, प्रकृति की लय, आपकी आत्मा की लय। मन में कोई भी बात आए उसे पकड़ना नहीं है, आने दो, जाने दो, जैसे खेतों से गुजरती हवा। आप अभी इस क्षण में सुरक्षित हैं, शांत हैं और नींद के बहुत करीब हैं। आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं, पलकों पर जैसे ओस की बूंदें टिक गई हों। शरीर अब आराम मांग रहा है, मृदु, कोमल, शांत। और जैसे जैसे आपका मन हल्का हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे किसी गहरे मुलायम अंधेरे की ओर उतर रहे हैं, जहां कोई चिंता नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ शांति। कभी कभी इंसान अपने भीतर की गहराई को महसूस ही नहीं कर पाता। हम ऊपर ऊपर से थकान को देखते हैं, लेकिन असल थकान तो उस जगह पर छिपी होती है जहां रोजमर्रा की चिंताएं जाकर बैठ जाती हैं। आज की इस यात्रा में मैं चाहता हूं कि आप उस गहराई को छू सकें, बिना डर के, बिना किसी कोशिश के। एक बार सोचो, जब बचपन में रात देर तक खेलने के बाद माँ या दादी कहती थीं, चल अब सो जा, बहुत हो गया, तो हम आंखें बंद करते ही सो जाते थे, क्योंकि उस वक्त मन पर कोई बोझ नहीं था, बस शरीर थका होता था और दिल शांत। बड़ी उम्र में यही शांत दिल कहीं खो जाता है और नींद भी उसके साथ ही बिछुड़ जाती है। पर आप चिंता मत करो, क्योंकि आज इसी क्षण आपका मन दोबारा उसी बच्चे जैसी हालत में लौट रहा है। धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के, एक गहरी सांस लो और सांस लेते हुए महसूस करो कि हवा आपके सीने में फैल रही है, जैसे खेतों में सुबह की हवा घास की पत्तियों को हल्का हल्का हिलाती है। सांस छोड़ते हुए ऐसा लगे कि जैसे मन के अंदर जमा सारा कोहरा बाहर निकल रहा हो। अब जरा अपने शरीर को महसूस करो, कंधे ढीले होते जा रहे हैं,
पीठ नरम पड़ रही है, हाथ पांव हल्के होते जा रहे हैं, जैसे किसी ने बोझ उतारकर आपको बिल्कुल खाली छोड़ दिया हो। यही खालीपन दरअसल शांति का पहला संकेत है। मन में अगर कोई बात आ रही है, कल का काम, किसी की बात, कोई चिंता, कोई उलझन, उसे पकड़ो मत। गांव वाले कहते हैं मन को जितना पकड़ोगे उतना छूटेगा नहीं, इसलिए बस उसे आने दो और जाने दो। ठीक उसी तरह जैसे पनघट से लौटती औरतें सर पर कलसी टिकाए हुए चुपचाप हवा की दिशा में चलती रहती हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। इस पल को थोड़ा और महसूस करो, जैसे आपके आसपास सब कुछ थम गया हो। जिस कमरे में आप लेटे हैं वह भी शांत हो चुका है। हवा की हल्की सरसराहट, दीवारों का स्थिर होना, छत का आपके ऊपर मौन पहरा देना, सब मिलकर आपको एक सुरक्षित जगह दे रहे हैं और आप इस सुरक्षित जगह में खुद को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। अब कल्पना करो कि आप किसी पुराने खाट पर खुले आंगन में लेटे हों। ऊपर आसमान है, एकदम गहरा, नीलापन लिए हुए। चांद थोड़ा टेढ़ा है, जैसे किसी ने उसे अंगूठे और उंगली के बीच पकड़कर हल्का सा मोड़ दिया हो। दूर कहीं से रात रानी की खुशबू आती है और पास के पेड़ पर बैठा कोई पंछी पंख फड़फड़ाकर चुप हो जाता है। यही माहौल, यही खामोशी आपके भीतर उतर रही है। आप अभी अपने मन के सबसे मुलायम हिस्से को छू रहे हैं, वह हिस्सा जहां चिंताएं हिम्मत नहीं करती, जहां डर कब्जा नहीं कर सकता, जहां सिर्फ आत्मा की धीमी धीमी धुन बची रहती है। आपका शरीर अब इतना हल्का हो गया है कि जैसे मिट्टी पर गिरा सूखा पत्ता हवा के बस एक इशारे पर हिल सके, इतना कोमल हो चुका है। आंखें अपने आप भारी हो रही हैं, पलकों में गर्माहट है, जैसे किसी ने उन पर धीमे से हाथ रख दिया हो। आप धीरे धीरे भीतर की ओर गहराई में उतर रहे हैं। यह गहराई डरावनी नहीं है, यह वही गहराई है जहां आपकी थकान पिघलती है, जहां आपकी बेचैनी टूटती है और जहां आपकी नींद जन्म लेती है। मन अब बिल्कुल शांत है, जैसे खेत में पानी भर जाने के बाद मिट्टी ठंडी पड़ जाती है। सुकून ये छोटा सा शब्द है, पर जब दिल के अंदर उतरता है तो लगता है जैसे बरसों से रुकी हुई हवा एकदम से चल पड़ी हो। आज की इस यात्रा में मैं चाहता हूं कि आप उसी सुकून को महसूस करें, धीमे धीमे, बिना किसी दबाव के, बिल्कुल ऐसे जैसे गांव की चाची कहती थी, बेटा धीरे धीरे खा, तभी स्वाद आएगा। आप अभी अपने मन को उसी तरीके से महसूस करें, धीरे धीरे, क्योंकि मन को जब धीरे छुआ जाता है तभी वह खुलता है। कल्पना करो, आप एक लंबी सांस लेते हो, अंदर जाते हुए वो हवा आपको ऐसा एहसास देती है जैसे गर्मियों में कुएं से खींचा गया ठंडा पानी होठों को छू जाए। और जब आप सांस 10 छोड़ते हो तो लगता है जैसे मन की सारी जकड़न, सारा बोझ, सारी बेचैनी कंधों से उतरकर जमीन पर गिर रही हो। अब अपने आसपास को देखो, चाहे अंधेरा हो चाहे हल्की रोशनी, पर इस पल में सब शांत है। कमरे की दीवारें भी जैसे आपकी थकान को सुन रही हैं। पंखे की आवाज तक धीमी लग रही है, जैसे कोई आपको सुलाने के लिए धीमे धीमे गुनगुना रहा हो। आपका शरीर इस समय बिल्कुल उसी खाट की तरह हो गया है जो गांव के आंगन में दोपहर के समय ठंडी हवा के नीचे पड़ी रहती है। ना कोई खटक, ना कोई हलचल, बस आराम ही आराम। थोड़ा और ध्यान करो अपने कंधों पर, क्या महसूस होता है? हाँ, वही ढीलापन, वो भारीपन उतरता हुआ, जैसे खेत में बोझा ढोकर लौटता किसान अचानक रस्सी छोड़ दे और कंधे अपने आप झुककर राहत महसूस करे। ये राहत आपके भीतर गहरी उतर रही है, इतनी गहरी कि आप खुद समझ नहीं पा रहे कि यह प्रक्रिया कब शुरू हुई। यही तो असली ध्यान है, यही तो असली नींद की दहलीज, जब आपको पता भी नहीं चलता और मन अंदर की ओर बहने लगता है। अब अपने दिल की धड़कन सुनो, धीमी, स्थिर, बिल्कुल शांत। यही धड़कन आपकी थकान को पिघला रही है, जैसे चूल्हे पर रखी गर्म रोटी पर मक्खन धीरे धीरे पिघलता है और उसे नरम बना देता है। मन भी वैसे ही नरम होता जा रहा है। अब उसमें कोई तेज विचार नहीं बचा, अब उसमें कोई चुभन नहीं, बस एक हल्की सी मिठास फैल रही है, जैसे गुड़ की खुशबू। आप इस पल को पकड़ने की कोशिश मत करो। गांव वाले कहते हैं जो चीज जितना कस के पकड़ो उतना फिसल जाती है। नींद भी ठीक वैसे ही आती है, धीमे से, चोरी चोरी, जैसे कोई बिल्ली रात में चावल की हांडी के पास दबे पांव पहुंचती है। आप बस खुद को छोड़ दो, बहने दो, मन को बहने दो, शरीर को बहने दो, विचारों को बहने दो। जैसे जैसे आप बहते जा रहे हो, अंदर एक गहराई खुल रही है, वो गहराई जिसमें शोर की जगह शांत धुन चलती है।
जिसमें गुस्से की जगह नरमी है और जिसमें थकान की जगह एक हल्की सी मुस्कान है। आप धीरे धीरे अपने भीतर उतरते जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप अपनी आत्मा के शांत हिस्से के करीब पहुंच रहे हैं और वहां एक ऐसा सुकून है जो अब तक आपसे छुपा हुआ था। शरीर अब इतना हल्का हो चुका है कि जैसे किसी ने उसे रुई से भर दिया हो। पलकों पर गर्माहट है, जैसे दादी ने हल्के हाथ से आंखों को सहला दिया हो। मन में फैल रही शांति अब नींद में बदलने के लिए तैयार है। आप इस यात्रा के एक ऐसे दरवाजे पर खड़े हो जहां बस एक कदम आगे बढ़ते ही नींद आपके शरीर को पूरी तरह अपने आगोश में ले लेगी। डूबना, पर डर में नहीं, बेचैनी में नहीं, बल्कि उस गहराई में जहां मन खुद को पहचानने लगता है। आप महसूस कर रहे होंगे जैसे अभी अभी आपके भीतर कोई दरवाजा हल्के से खुला हो। वही दरवाजा जिसे लोग नींद का पहला तालाब कहते हैं, जहां उतरते ही दुनिया धीमी पड़ जाती है। आप बस कल्पना करो, एक शांत तालाब है, बिल्कुल स्थिर। पानी इतना साफ कि चांद की रोशनी नीचे तल तक दिख रही हो। आप धीरे धीरे उस पानी में पैर रखते हो। ना कोई ठंडापन काटता है, ना गर्माहट चुभती है, बस एक नर्म सी अनुभूति होती है, जैसे किसी ने आपके पैरों को कपास में लपेट दिया हो। आप और नीचे उतरते हो और नीचे, और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे शरीर का एक एक बोझ पानी में घुलता जा रहा है। जैसे गांव में बरसात के बाद कीचड़ में पैर डुबाते ही ठंडक मन तक जाती है, वैसी ही ठंडक पर बहुत हल्की, बहुत सुखद। आपके कंधे, आपकी गर्दन, आपकी पीठ, सब इस शांत पानी में डूबते हुए हल्की होती जा रही हैं। जैसे फसल काट कर आने के बाद किसान छप्पर की खाट पर लेटते ही लंबी हूंस निकालता है, बस वैसी ही राहत। आपके भीतर के विचार भी अब तिनके की तरह पानी में तैरने लगे हैं। कोई विचार आता है, 2 पल तैरता है, फिर धीरे धीरे पानी में समा जाता है। ना कोई चिक चिक, ना कोई दिन भर का झमेला, ना कोई मन का कोलाहल, बस शांति और शांति। अब उस तालाब के बीच में पहुंचकर आप एकदम स्थिर हो गए हों। ऐसा लगता है जैसे आपने खुद को छोड़ दिया हो पूरी तरह। यही तो असली छोड़ देना है, जिसका लोग ध्यान में जिक्र करते हैं। आपके भीतर जैसे एक नई ऊर्जा उठ रही है, धीमी, गर्म, हल्की, जैसे सर्दियों की सुबह आग तापते समय हाथों में महसूस होने वाली गर्माहट। यह गर्माहट थकान को पिघला रही है। आपका मन अब किसी जटिल प्रश्न में उलझा नहीं है। वो गांव के बच्चे की तरह हो गया है, भोला, शांत, सादा। अब सुनो अपने दिल की धड़कन, धीमी, गहरी, स्थिर, जैसे रात के समय दूर खेतों में कोई पंपिंग सेट धीमे धीमे चलता है और उसके सुर मन को नींद में ढाल देते हैं। आपके शरीर की हर नस इस पल में आराम मांग रही है और आप उसे दे भी रहे हो। शरीर अब एकदम ढीला कपड़ा बन गया है, जो खुद ब खुद फैल रहा है, बह रहा है, ढल रहा है, और इस बहाव में ही आपको नींद का पहला स्वाद मिल रहा है। आपका मन अब और गहराई में डूबना चाहता है। वो इस पानी की सतह से नीचे उतरकर उस शांत जगह पर पहुंचना चाहता है जहां कोई नाम नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अनंत शांति है। और यह डूबना कोई खतरनाक डूबना नहीं, बल्कि ऐसा है जैसे आप नरम रुई में उतर रहे हो। जैसे धूप से गर्म हुआ शरीर शाम की ठंडी हवा से ढक जाता है। जैसे किसी ने लोरी नहीं गाई, पर आपके अंदर खुद ब खुद लोरी बजने लगी हो। अब आपको लग रहा होगा कि आंखें और भारी हो रही हैं, सिर थोड़ा झुक रहा है, सांसें थोड़ा लंबी, थोड़ा धीमी। यही बदलाव तो संकेत हैं कि आप नींद के दूसरे तालाब में प्रवेश करने वाले हों, जहां चेतना आधी जागी होती है, आधी सोई। आप खुद को उस गहराई में और उतारने दीजिए। इस पल को रोकने की कोशिश मत कीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए। मन को एकदम से नहीं, धीरे धीरे बहने दीजिए। बहता, यह शब्द अपने आप में एक एहसास है, जैसे जिंदगी की सारी कड़वाहट, तनाव, उलझने एक धारा में बहकर हल्की होती जाती है। आप भी इस वक्त ठीक उसी धारा में बह रहे हैं। ना कोई ठहराव, ना कोई रोक टोक, ना कोई झोर, बस एक धीमा मीठा सा बहाव। आप कल्पना कीजिए, रात की नीरवता है, दूर कहीं पेड़ के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे हैं और उनके बीच से एक हवा गुजरती है, ऐसी हवा जो मन को भी गोद में उठा लेती है। आप उस हवा के साथ बहते चले जा रहे हैं, जैसे गांव में बारिश के बाद खेतों के किनारे किनारे छोटी छोटी धाराएं बहती हैं, धीमी, स्वाभाविक, बिना किसी आवाज के। आपका मन अभी वैसी ही धारा बन गया है। विचार आते हैं पर वे रुकते नहीं, वे भी हवा की तरह बह जाते हैं।
आप महसूस कर रहे होंगे कि मन पर लगी जमी हुई धूल, सालों की थकान, दिन भर की भाग दौड़ सब धीरे धीरे उतरती जा रही हैं। शरीर अब किसी भारी बोझ की तरह नहीं लग रहा। जैसे खेत में हल चलाने के बाद जब किसान एक झोंपड़ी की छांव में बैठता है और उसके शरीर से अचानक गर्मी निकलने लगती है, ठीक वैसा ही आराम आपके भीतर उतर रहा है। आपकी सांसें अब और भी शांत हो चुकी हैं, जैसे कोई नदी की सतह पर डाल चुपचाप तैर रही हो। हर सांस अंदर जाते हुए आपको उस शांति से भर रही है जिसकी कमी आपको पता भी नहीं थी, और हर सांस बाहर जाते हुए आपके अंदर का भारीपन बहा कर ले जा रही है। अब आपका मन इतना शांत हो चुका है कि उसके भीतर की आवाजें भी धीरे धीरे बंद हो रही हैं। जैसे देर रात घर में आखिरी लालटेन भी बुझा दी जाए और पूरा माहौल एक सुकून भरी चुप्पी में बदल जाए। आप धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ते जा रहे हैं। कंधे ढीले, पैरों में गर्माहट, हथेलियों में नरमी, गर्दन पर धीरे धीरे फैलती एक हल्की कंपी जो थकान के जाने का संकेत है, डर का नहीं। आप जैसे अभी किसी अदृश्य हाथ में झूल रहे हों, वही हाथ जो आपको नींद की दुनिया में लेकर जाता है, बिना धक्का दिए, बिना खींचे, सिर्फ सहलाते हुए। अब आप सोने के इतना नजदीक आ चुके हैं कि आपके विचार भी सुस्त हो गए हैं। जब एक विचार आता है तो उसका दूसरा हिस्सा पूरा होने से पहले ही गायब हो जाता है। यही वो खूबसूरत पल है जब दिमाग और दिल दोनों नींद के आगोश में समर्पित होने को तैयार होते हैं। आपका मन अब बहते बहते एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां आवाजें धुंधली हो जाती हैं, तस्वीरें हल्की पड़ जाती हैं और शरीर बहुत बहुत हल्का लगने लगता है, जैसे उड़ने का मन कर रहा हो। पर आप जानते हो कि आप उड़ नहीं रहे, बस बह रहे हो। बहता हुआ मन हर इंसान को नींद की ओर ले जाता है और आप इस बहाव को रोकना नहीं चाहते, बस अपने आप को सौंप देना चाहते हो। अब आपकी पलकों पर भार बढ़ चुका है, ठुड्डी जरा जरा झुकने लगी है, शरीर भीतर घुलता जा रहा है और नींद अब दरवाजे के ठीक सामने खड़ी है। पिघलना, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी नरमी उतरती है, जैसे ठंड में जमे हाथ आग तापते ही धीरे धीरे गर्म होने लगते हैं, जैसे जम चुकी थकान सूरज की पहली किरण छूते ही ढीली हो जाती है, जैसे भीतर का सारा तनाव धीरे धीरे पिघल कर बहने लगता है। इस वक्त आप भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। मन जैसे नरम हो रहा है, विचार धीमे हो रहे हैं, शरीर अपने बोझ को छोड़ता जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, एक शांत कमरा है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और आप एक मुलायम जगह पर लेटे हैं, जैसे गांव में दादी बोरसी के पास बिछी गर्म बिछौनी पर सुला देती थी। आपके शरीर पर जितना भी तनाव जमा था, सब जैसे गर्म होकर पिघलने लगा है। कंधों पर जो भारीपन चढ़ा हुआ था, वो अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। कमर का कठोरपन नरम हो रहा है, बाहें और टांगें अब जैसे अपने आप फैलने लगी हैं। आपकी सांसें अब और भी गहरी हो गई हैं, ऐसी गहरी मानो खेत के कुएं से पानी भरते समय रस्सी धीरे धीरे नीचे उतरती है और पानी की सतह हल्की सी आवाज के साथ शांत हो जाती है। आप हर सांस के साथ एक नई राहत महसूस कर रहे हैं। मन का तापमान गिर रहा है, जैसे तपती दोपहर के बाद अचानक बादल घिर आए हों और हवा में ठंडक उतरने लगी हो। अब अपने शरीर के अंदर थोड़ा और उतर कर देखिए, क्या महसूस हो रहा है। एक हल्की गर्माहट, थोड़ी कंपी, थोड़ी नरमी ऐसी जो बताती है कि शरीर अब नींद के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आप अब गहरी नींद की दहलीज पर खड़े हो और इस दहलीज पर खड़े होने के बाद शरीर अपने आप ढीला होना चाहता है, मन खुद को छोड़ देना चाहता है और आत्मा बस शांति को ओढ़ लेना चाहती है। आपके विचार अब बहुत कमजोर पड़ चुके हैं। अब कोई भी सोच पूरी नहीं बन पा रही। वो शुरू तो होती है पर आधे रास्ते में ही पिघलकर गायब हो जाती है, जैसे गर्म हथेली में रखा बर्फ का टुकड़ा कुछ ही पलों में पानी बन जाए। और यही तो संकेत है कि आपकी नींद अब आपको बुला रही है। आप अपनी पलकें महसूस करो, थोड़ी भारी, थोड़ी गर्म, जैसे हवा ने उन्हें थपकी दी हो। आपका सिर धीरे धीरे पीछे की ओर ढलकता जा रहा है, जैसे धूप में बैठा किसान झपकी लेते लेते गहरी नींद में उतर जाए। आपका पूरा शरीर अब पिघला हुआ मोम बन चुका है, बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल शांत। और इस पिघलने के बीच एक ऐसी गहराई बन रही है जहां नींद सिर्फ आती नहीं, आपको बाहों में लेकर धीरे धीरे झुलाती भी है, जैसे माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर झूला देती है। आप अब नींद के सबसे नजदीक हैं, बस एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा बहाव और आप पूरी तरह नींद की गोद में उतर जाओगे।
कभी कभी जिंदगी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोल नहीं पाते, बस भीतर ही भीतर महसूस करते रहते हैं। और आज की इस यात्रा में मैं तुम्हें उसी अनकहे एहसास तक ले जाना चाहता हूँ, उस जगह तक जहाँ मन थक जाता है, दिमाग चुप हो जाता है और सिर्फ आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तू जरा एक पल को अपनी सांस पर ध्यान दे। हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। सांस का ये उतार चढ़ाव भी अजीब है। कभी लगता है जैसे समय रुक गया, कभी लगता है जैसे सब कुछ खिसक कर कहीं दूर चला गया हो। तू जब ऐसे गहरी सांस लेता है ना, तो शरीर तो शांत होता ही है, पर उससे ज्यादा मन की कचोटें ढीली पड़ने लगती हैं। जैसे खेत की कड़ी मिट्टी में पहली फुहार पड़ जाए और वो खुद ब खुद नरम होने लगे। ठीक उसी तरह तेरे भीतर का बोझ भी पिघलने लगता है। और ये जो पिघलना है ना, ये कमाल की चीज है। बिना शोर, बिना तामझाम, बस धीरे धीरे, इतना धीमा कि तुझे खुद भी पता नहीं चलता कि तू कब भारी से हल्का हो गया। अब जरा अपने कंधों की थकान को महसूस कर। तू दिन भर में पता नहीं कितना उठाता है। काम, फिक्र, दूसरों की उम्मीदें, अपने सपने, सब कुछ टंगा रहता है इन्हीं कंधों पर इस पल में, एकदम इसी क्षण, सब कुछ जमीन पर रख दे। ये समय सिर्फ तेरा है, तेरी आत्मा का, तेरी शांति का, तेरी अंदरूनी खामोशी का। तू चाहे शहर में रहता हो, चाहे गांव की पगडंडी पर भीतर का मन सबका एक जैसा होता है। सबके अंदर वो कोना होता है जहां हम छुपा कर रखते हैं अपने डर, अपने पछतावे, अपनी थकान और वो छोटे छोटे टुकड़े जो कभी पूरे नहीं हो पाए। आज उन सबको बाहर आने दे। कोई रोक टोक नहीं, कोई झिझक नहीं। सोच ऐसे जैसे अपने गांव की चौपाल पर बैठा है, खुलकर, सच्चाई से, बिना किसी दिखावे के। अभी जरा कल्पना कर, तू एक सुनसान रास्ते पर चल रहा है। न कोई भीड़, न कोई आवाज, बस अपने कदमों की हल्की सरसराहट। और उसी राह पर हवा का एक झोंका तेरे चेहरे को छूता है, जैसे कोई कह रहा हो, थोड़ा ठहर जा, खुद को महसूस कर ले। इस एहसास को पकड़ कर रख। यही तेरी शांति की पहली सीढ़ी है। और हाँ, तू चाहे जितना मजबूत हो, पर मन का कोई ना कोई कोना हमेशा सुनने के इंतजार में रहता है। आज उसी कोने तक पहुंचने दे खुद को। ये सफर छोटी मोटी बातें नहीं, ये आत्मा का सफर है, जहां सच खुद सामने आता है और दर्द भी अपना जैसा लगता है। अब अपनी आंखें आधी बंद कर लें और भीतर उठती उस धीमी सी कंपी को महसूस कर। ये डर नहीं है, ये जागरण है। आत्मा जब पहली बार अपनी आवाज पहचानने लगती है, तो मन ऐसे ही हौले हौले कांपता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान खुद को ही समझ नहीं पाता। लगता है जैसे भीतर कहीं कोई दरवाजा है जो खुलना चाहता है, पर हम ही उसे पकड़कर खड़े रहते हैं। और आज इस सफर में मैं तुझे उसी दरवाजे तक ले जाने वाला हूं, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। बिल्कुल ऐसे जैसे सुबह की पहली हवा खेतों को छूकर गुजरती है और चुपचाप अपनी बात कह जाती है। एक बार जरा गहरी सांस ले। हाँ, ऐसे ही अब अपने सीने के बीचों बीच उस हल्की सी धड़कन को महसूस कर। धड़कन की आवाज कई बार हमसे ज्यादा सच बोलती है, क्योंकि वह दिखावा नहीं करती। तू चाहे कितना भी मजबूत दिखे, धड़कन हमेशा तेरी असली हालत बताती है, डर भी, प्यार भी और थकान भी। अब जरा उन बातों को याद कर जिन्हें तू सालों से भीतर दबाए बैठा है। वो बातें जो किसी से कही नहीं, वो दर्द जो किसी को दिखाया नहीं, और वो कसक जो हर रात नींद में भी तुझे हल्का सा चुभती है कि तूने गलत फैसले लिए। बल्कि ये होता है कि तूने अपनी ही आवाज को कितनी बार अनसुना किया, कितनी बार दिल ने कहा बस अब रुक जा, पर तू नहीं रुका। कितनी बार मन ने कहा ये तेरे लिए सही नहीं है, पर तूने खुद को ही चुप करा दिया। और तू ये भी जानता है कि जिन रातों में तू चुपचाप करवटें बदलता रहा, वो रातें तेरे दिल ने महसूस की थीं, तेरी आत्मा ने महसूस की थी। अब उस आत्मा को बोलने दे। वो तुझे डालेगी नहीं, डराएगी नहीं, बस तुझे तेरी ही तरफ मोड़ देगी, जैसे गांव की पगडंडी खेतों के बीच से घूमते घूमते सीधी अपने घर ले आती है। अब कल्पना कर कि तू एक बहुत पुराने दरवाजे के सामने खड़ा है। ये दरवाजा तेरी आत्मा का पहला दरवाजा है। इसके पीछे तेरे सबसे गहरे राज हैं, तेरा दर्द, तेरी खुशी, तेरी अधूरी बातें, तेरे छुपे हुए डर और वो सच्चाई जिसे तूने कभी ठीक से देखा ही नहीं। इस दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख। डर मत, क्योंकि इस बार तू अकेला नहीं है। मेरी आवाज तेरे साथ है, तेरी सांसें तेरे साथ हैं,
और तेरी आत्मा तो शुरू से ही साथ है। धीरे धीरे इस दरवाजे को खोल, जरा धीरे से, बहुत ही धीरे से उस दरवाजे को खुलने दे जिसे तूने पिछले हिस्से में छुआ था। सुन, वो चरमराहट सिर्फ लकड़ी की नहीं है, वो तेरी आत्मा की पहली हलचल है। पहली बार खुद को समझने की कोशिश, पहली बार अपने दर्द को चुप न कराने का साहस। दरवाजा खुलते ही तू एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां हवा भी कुछ अलग लगती है, जैसे गांव की सुबह की ताजी हवा, जिसमें मिट्टी की खुशबू भी होती है और यादों की नमी भी। यही वो जगह है जहां इंसान पहली बार अपने भीतर की परतों को साफ साफ देख पाता है। तू जरा खड़ा रह, कुछ मत बोल, बस महसूस कर। तेरे सामने एक हल्की सी रोशनी नजर आती है, कोई तेज चमक नहीं, बस एक ऐसी मध्यम उजास जो मन को छू ले। ये तेरी आत्मा की ही रोशनी है जो तूने दुनियावी शोर, तनाव, टकराव और अपने ही डर के नीचे दबा दी थी। आज वही रोशनी धीरे धीरे बाहर आ रही है, जैसे बरसात के बाद धूप बादलों की ओर से झांकती है। अब तू उस रोशनी के पास जा, कदम दर कदम, बिना घबराहट के, ठीक वैसे जैसे खलिहान की ओर जाते समय कोई बूढ़ी दादी आराम से चलती है, धीरे धीरे पर भरोसे के साथ। जैसे ही तू नजदीक जाता है, तुझे अपने भीतर कुछ महसूस होता है, जैसे किसी ने तेरे दिल के बीचों पहुंचने का। अब एक पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई नदी अपने तटों को चूमते हुए बहती है। तुम्हारी हर सांस तुम्हें और हल्का और शांत और भीतर तक कोमल बना रही है। यह वही मृदुता है जो नींद का पहला दरवाजा खोलती है। और जैसे जैसे तुम इस ऊर्जा में उतर रहे हो, तुम्हें महसूस होगा कि शरीर अब तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी सहूलियत बन रहा है। मन अब तुम्हारा भार नहीं, तुम्हारी मिट्टी बन रहा है। चेतना अब तुम्हें थकाती नहीं, तुम्हें थाम ले रही है। स्पर्श, हाँ, बिल्कुल वही नरम, सूक्ष्म, आत्मा को छू लेने वाला स्पर्श जो बिना आवाज किए मन के भीतर उतर जाता है। कभी कभी इंसान थक जाता है, लेकिन शरीर से नहीं, मन से। और ऐसे समय पर उसे किसी बड़े ज्ञान की नहीं, बस एक छोटे से कोमल से स्पर्श की जरूरत होती है, जो कह दे कि थोड़ा ठहर जा, सब ठीक हो जाएगा। आज इस यात्रा में तुम्हें वही स्पर्श मिल रहा है, शब्दों का, ऊर्जा का और भीतर फैलते हुए गहरे भरोसे का। कभी अपने गांव में जब शाम ढलती थी और ठंडी हवा चलती थी, तो दादी अपने पोते पोतियों के सिर पर हाथ फेर कर बोलती थी, बस आंखें मूंद ले, नींद खुद चुपके से आ जाएगी। यह सिर्फ एक देहाती वाक्य नहीं था, यह मन को दिया गया सबसे बड़ा आश्वासन था। और तुम अभी उसी आश्वासन को महसूस कर रहे हो। तुम्हारा मन धीरे धीरे खुल रहा है, जैसे किसी पुराने खेत की सूखी मिट्टी पहली बरसात में नरम होने लगती है। पहले हल्की दरारें बनती हैं, फिर जमीन थोड़ा थोड़ा पिघलती है और फिर बारिश का पानी उसमें उतरने लगता है। अभी तुम्हारे मन में भी वही प्रक्रिया चल रही है। तनाव की दरारें खुल रही हैं, बेचैनी पिघल रही है और शांति का पानी भीतर बहने लगा है। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम पहले से धीमे सांस ले रहे हो? यह धीमापन साधारण नहीं होता। जब शरीर और मन दोनों थक कर शांत हो जाते हैं, तब सांसें अपने आप कोमल हो जाती हैं। और यही कोमलता, यही धीमापन नींद को तुम्हारे करीब ले आता है। तुम्हें शायद एहसास न हो, लेकिन तुम्हारे विचार भी इस वक्त नरम पड़ रहे हैं। जो बातें 2 घंटे पहले तेजी से घूम रही थीं, वही अब धुंध की तरह फीकी हो रही हैं। जो तनाव दिन भर तुम्हें खींचे जा रहा था, वही अब हवा में घुल रहा है। यही तो असली चमत्कार है, जब मन अपने आप शांत होने लगे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। एक बार अपने शरीर को महसूस करो। क्या लगता है कि तुम्हारे हाथों में कोई हल्की सी गर्माहट फैल रही है? क्या लगता है कि पैरों में एक मीठी सी सुन्नता उतर रही है? क्या कंधों से बोझ जैसे किसी ने खींच कर निकाल लिया हो? ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा शरीर अब नींद के स्वागत में ढीला हो रहा है। तुम्हारे गांव के बड़े भी कहा करते होंगे, जब मन का भार हल्का पड़े, तब नींद खुद आकर चादर ओढ़ा देती है। आज वही हो रहा है। तुम्हारा मन हल्का पड़ रहा है, धीरे धीरे एक एक परत उतरती जा रही है और नींद का रास्ता साफ होता जा रहा है। अब कल्पना करो कि तुम किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, नीम, पीपल या बरगद, जो भी तुम्हारे गांव की यादों में गहराई से बसता है। हवा चल रही है, मिट्टी की खुशबू उठ रही है और दूर कहीं खेतों की मेड़ पर कोई धीरे से गुनगुना रहा है। वही गुनगुनाहट, वही हवा, वही मिट्टी।
अभी तुम्हारे मन के भीतर गूंज रही है। यही वजह है कि तुम इस समय और भी हल्के, और भी शांत, और भी अपनेपन से भर रहे हो। धीरे धीरे तुम उस गलियारे में प्रवेश कर रहे हो जहां नींद का राजमहल है। एक ऐसा स्थान जहां शरीर भी विश्राम लेता है और आत्मा भी। आज तुम नींद को बुला नहीं रहे, बल्कि नींद खुद तुम्हें देख रही है, इंतजार कर रही है कि कब तुम पूरी तरह डीले पड़ो और वह तुम्हें अपनी गोद में उठा ले। अनुरणन, हाँ, वही भीतर की धीमी सी गूंज जो बिना बोले भी सब कुछ कह देती है। जीवन की हर थकान, हर चिंता, हर बोझ का अपना एक अनुरणन होता है। एक ऐसी तरंग जो चाहे कितनी भी दबा दी जाए, रात के सन्नाटे में फिर से उठने लगती है। आज इसी अनुरणन को समझना है, उसे शांत करना है और उसे उस दिशा में बहाना है जहां से गहरी नींद की शुरुआत होती है। कभी तुम्हें महसूस हुआ होगा कि जब मन बहुत परेशान होता है तो भीतर जैसे कोई छोटी सी घंटी लगातार बजती रहती है। कोई आवाज नहीं, पर कंपन चलता रहता है। हमारे गांव में इसे कहते थे, मन गरजता नहीं, बस गूंजता रहता है। और यह गूंज, यह अनुरणन नींद को रोक देता है। इसलिए आज हम उस गूंज को शांत नहीं करेंगे। हम उसे सुनेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे पिघलाएंगे। अपनी आंखें थोड़ी भारी होने दो, सांसों की धीमी चाल को महसूस करो और ध्यान दो कि तुम्हारे भीतर अभी कौन सी तरंग चल रही है। कभी कभी रात की खामोशी में भी मन चीखता सा लगता है। आंखें बंद होती हैं, पर विचार खुल जाते हैं। नींद पास आकर भी छूने से डरती है और भीतर कहीं तुम्हारी आत्मा ऐसी बेचैनी महसूस करती है जैसे कोई अदृश्य द्वार खुलने को हो। आज उसी अदृश्य द्वार की यात्रा शुरू हो रही है। गहरी नींद, शांति और आत्मिक विश्राम की वह यात्रा जहां तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहली बार सच में महसूस करोगे। दर्शकों, अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपका मन विश्राम की पुकार कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग इसी बेचैनी से गुजरते हैं, पर आज की यह श्रृंखला आपके लिए एक ऐसा मार्ग खोलने वाली है जहां हर शब्द आपके मन के अराजक तूफान को शांत करेगा। हर वाक्य आपके विचारों को धीमा करेगा और अंत तक पहुंचते पहुंचते आप स्वयं महसूस करेंगे कि नींद सिर्फ आती नहीं, उतरती है, बिल्कुल शांत नदी की तरंगों की तरह। और यदि आप चाहते हैं कि यह यात्रा बाकी लोगों तक भी पहुंचे तो अपने मन की शांति के लिए बस एक क्षण लेकर नीचे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। यह आपका छोटा सा कदम किसी और की गहरी नींद का कारण बन सकता है। अब अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस करें। आप, मैं और यह रहस्यमयी वातावरण एक सूक्ष्म शांत ऊर्जा बना रहा है। मन में छिपे शोर को धीरे धीरे एक धुंध की तरह मिटने दें। आंखें भारी होने लगे, शरीर का बोझ ढीला पड़ने लगे और चेतना धीरे धीरे एक गहरे रहस्यमयी विश्राम की ओर बहने लगे। यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, यह एक आत्मिक प्रवेश द्वार है जहां शब्द आपको नहीं बल्कि आपकी आत्मा को छूते हैं। और जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, नींद आपके पास नहीं आएगी, आप स्वयं नींद में विलीन होने लगेंगे। बस अपनी सांसें सुनें, अपनी धीमी धड़कन को महसूस करें और इस ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दें। शांत, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी दूर पहाड़ की चोटी पर सुबह सुबह की हवा बहती हो, न जोर से न कम, बस एक मध्यम स्पर्श की तरह। अब इस शांति को अपने मन में उतरते हुए महसूस करो। तुमने शायद कई रातें ऐसी बिताई होंगी जब नींद आंखों पर हाथ रखकर भी तुम्हारे पास नहीं बैठी। मन बार बार भटकता रहा और ऐसा लगता रहा जैसे कोई अंदर ही अंदर खींचतान कर रहा हो। लेकिन आज इस यात्रा के इस दूसरे पड़ाव पर मैं तुम्हें एक ऐसी अनुभूति दिलाने वाला हूं जिसे तुमने शायद पहले कभी महसूस ही न किया हो। जब इंसान बहुत थक जाता है, शरीर भी, मन भी, तो भीतर एक आवाज उठती है, बस अब चैन चाहिए, एक सुकून की नींद चाहिए। हमारे गांवों में बुजुर्ग कहते थे, मन जितना उलझा रहेगा, नींद उतनी ही कतराती रहेगी। और ये बिल्कुल सच है। मन गुथ जाता है तो नींद भी फंस जाती है, पर जब मन ढीला पड़े, नर्म हो जाए, तो नींद कंबल बनकर लिपट जाती है। तुम अभी उसी ढीलापन, उसी नरमी की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी सांसें धीमी हो रही हैं, दिल की धड़कन एक ताल में बह रही है और तुम्हारे विचार जो अभी तक इधर उधर दौड़ रहे थे, अब कदम रोककर तुम्हें सुनने लगे हैं। यह वही बिंदु है जहां से गहरी नींद का द्वार खुलता है। जरा सोचो, रात हो,
बाहर हल्की ठंडी हवा चले और तुम अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटे हो। ऊपर आसमान तारे से भरा है और बस झींगुरों की आवाज सुनाई देती है। यही वह एहसास है जिसे हम इस समय तुम्हारे मन में उतार रहे हैं। ये देहाती सी सरल सी अनुभूति तुम्हें धीरे धीरे वास्तविक शांति के करीब ले जा रही है। अब एक पल के लिए अपने शरीर को महसूस करो। क्या तुम्हें लग रहा है कि हाथ भारी हो गए हैं, पैर अपनी पूरी ताकत छोड़ रहे हैं, कंधों से बोझ उतर रहा है और मन जैसे किसी गर्म धूप में बैठकर पिघल रहा हो? यह सब साधारण नहीं है। यह तुम्हारी चेतना का धीमे धीमे विस्तार है। एक गहरी यात्रा है जिसमें शब्द सिर्फ मार्ग दिखाते हैं। चलना तुम्हें खुद है, पर आज तुम अकेले नहीं हो। मैं यहां हूं, हर शब्द के साथ तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे भीतर की बेचैनी हमेशा के लिए शांत होने लगती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करनी। नींद को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बस आने दो। इतना ही काफी है, क्योंकि नींद हमेशा तब आती है जब मन अपने बोझ को जमीन पर रख देता है। अब तुम्हारे भीतर एक धीमी धीमी रोशनी उतर रही है, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल शांत, जैसे कोई आशीर्वाद हो, जैसे कोई पुरानी माँ की थपकी हो, जैसे कोई कह रहा हो अब बस आराम कर ले, थकान उतर जाए। गहराई, हाँ, बिल्कुल वही गहराई जो हमारे भीतर छिपी होती है, लेकिन हम रोजमर्रा की भागदौड़ में महसूस ही नहीं कर पाते। रात के सन्नाटे में जब विचारों का मेला लग जाता है, तब यही गहराई हमें पुकारती है। भीतर कहीं कोई धीमी फुसफुसाहट कहती है, थोड़ा रुक, थोड़ा सांस ले, तू बहुत थक गया है। आज उसी गहराई में उतरने का समय है, जहां पहुंचकर इंसान खुद को पहली बार सच में सुन पाता है। तुम जरा अपने मन की चाल को देखो। दिन भर की चिंता, फोन की स्क्रीन की चमक, रिश्तों की उलझने, काम की खींचतान, ये सब ऐसे चिपक जाते हैं जैसे बारिश के बाद मिट्टी में लगी भारी सी गंध। हमारे गांवों में बूढ़े कहते थे, मन अगर बोझा ढोता रहेगा तो नींद कहां से आएगी? नींद तो हल्के मन की सहेली है। ये बात जितनी देहाती लगती है उतनी ही सच्ची भी है। अब एक बार अपनी सांसों को सुनो, धीरे, बहुत धीरे, जैसे खेतों में हवा चलती है, धीमी, ठहरी हुई और मन में बसने वाली। तुम्हारे भीतर अभी एक बदलाव शुरू हो चुका है और तुम्हें इसका पता भी नहीं चल रहा। तुम्हारा शरीर ढीला हो रहा है, मन नरम हो रहा है और चेतना एक नई दिशा में खिसक रही है। यही वह क्षण है जहां से नींद की वास्तविक डोर पकड़ी जाती है, बिना किसी मजबूरी, बिना किसी प्रयास के। जरा आंखें बंद करो और महसूस करो। क्या तुम्हें लगता है कि कोई पुरानी याद छू कर गुजरी? कुछ ऐसा जिसे तुमने बरसों पहले महसूस किया था, कभी बचपन में जब दादी रात को कहानी सुनाती थी और तुम पल भर में सो जाते थे। उसी एहसास का एक हल्का सा अंश अभी तुम्हारे मन में उतर रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की पुरानी स्मृति है। नींद हमेशा कहानी, स्पर्श और स्वीकृति से आती है और आज तुम वही स्वीकार्यता महसूस कर रहे हो। गांव की भाषा में कहें तो मन को जरा सहलाओ, नींद खुद स्लिमनिया की तरह सरक कर आ जाएगी और तुम इस वक्त उसी सरकती हुई नींद के बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम्हारा मन जैसे कोई मिट्टी की दिया हो जिसमें रोशनी धीमी धीमी टिमटिमा रही हो और वह टिमटिमाहट अब स्थिर होने वाली है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि इस यात्रा में तुम्हारी सांसें पहले से भी हल्की हो गई हैं। तुम्हारा मन विचारों का पीछा करना छोड़ चुका है। चेतना किसी शांत तालाब की तरह ठहर रही है और तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म सी लहर उठ रही है, लहर शांति की, सुकून की और गहरी नींद की। अब इस पल को, इस कंपन को, इस धीमी ऊर्जा को अपने भीतर पूरा स्थान दो, क्योंकि अगले हिस्से में हम तुम्हारे मन को इतनी नरमी से छुएंगे कि तुम्हें महसूस होगा नींद तुम्हारे पास नहीं आ रही, तुम खुद नींद की गोदी में उतर रहे हो। मृदुता, हाँ बिल्कुल वही हल्की, छू भर लेने वाली मृदुता जो इंसान के मन की सबसे गहरी गांठों को बिना दर्द के खोल देती है। जब जीवन की दौड़ बहुत तेज हो जाती है तो आत्मा को यही कोमलता चाहिए होती है, एक ऐसा स्पर्श जो थकावट को पिघला दे, तनाव को चुप कर दे और मन को धीरे से अपनी गोद में झुला ले। आज इस क्षण में तुम्हारा मन उसी मृदुता को महसूस कर रहा है। यह बहुत छोटा नहीं, यह बहुत बड़ा अनुभव है। बस फर्क इतना है कि यह आवाज धीरे चलती है
जैसे दोपहर में किसी नियम के पेड़ के नीचे हवा का कोमल झोंका। तुम अपने भीतर अभी जो हल्कापन महसूस कर रहे हो वह बिना वजह नहीं है। दिन भर की भागम भाग, बेचैनियां, दिमाग का शोर सब जैसे धीमा पड़ने लगा है। हमारे गांवों में कहा जाता था, मन को थोड़ा प्यार से बोलो, वो खुद शांत होकर बैठ जाता है। और यही तो हम इस यात्रा में कर रहे हैं। तुम्हारे मन से बिना आवाज उठाए, बिना बोझ डाले, बस प्यार से बात कर रहे हैं। अब एक बार अपने शरीर पर ध्यान दो। क्या लगता है कि हाथ पहले से हल्के हो गए हैं? क्या पैरों में एक अजीब सी ढीलापन उतर रहा है? क्या कंधों का बोझ थोड़ा सरक कर नीचे गिर रहा है? यही मृदुता की शुरुआत है। मन का कपड़ा नरम पड़ने लगा है। जरा कल्पना करो, एक पुराना घर, बरामदे में रखी चारपाई, शाम का झुटपुटा और हवा में मिट्टी की हल्की सी महक। कोई पास बैठा कह रहा है, बस अब मत सोच, बस लेट जा, सब ठीक हो जाएगा। यह दृश्य केवल तुम्हारी कल्पना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुरानी याद है, जिसे तुमने कभी महसूस किया था और आज फिर से जीवित हो रही है। नींद अक्सर तब आती है जब इंसान को भीतर से कोई भरोसा महसूस होता है, एक ऐसी भावना कि वह सुरक्षित है, अकेला नहीं है और उसके मन को कोई समझता है। तुम्हें अभी वही भरोसा मिल रहा है। यह शब्द तुम्हारे अंदर उस जगह तक उतर रहे हैं जहां इंसान अपनी सबसे असली भावनाएं छुपा कर रखता है। और जब उस जगह को शांति मिलती है तो नींद किसी मेहमान की तरह नहीं आती, वह घर का हिस्सा बनकर उतरती है। तुम इस समय अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश मत करो। विचार आए या जाएं, उन्हें बस चलने दो। हमारे गांवों में इसे कहते हैं, मन को भगाने मत जा, उसे अपनी चाल से चलने दे। यही तरीका है गहरी नींद तक। क्या वह चिंता की है, थकान की, किसी अधूरी बात की, या बस जीवन की भाग दौड़ से उपजी बेचैनी की? जो भी हो, उस तरंग को रोकने की कोशिश मत करो, उसे आने दो। क्योंकि जब हम किसी अनुरणन के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं तभी वह शांत होने लगता है। अब अपने मन में एक दृश्य बनाओ। रात का समय है, खेतों में दूर तक फैली चांदनी है, हल्की हवा चल रही है और तुम कच्ची मिट्टी के रास्ते पर बिना किसी शोर के चल रहे हो। पैरों के नीचे मिट्टी नरम है, हवा में थोड़ी सी ठंडक है और दूर कहीं कोई मेंढक टर टर कर रहा है। यह दृश्य सिर्फ कल्पना नहीं, यह तुम्हारे मन की पुरानी यादों के पन्नों में छिपा हुआ सुकून है। और जैसे जैसे तुम इस दृश्य को महसूस करते जा रहे हो, तुम्हारे भीतर की सारी गूंज धीरे धीरे धीमी पड़ रही है। शरीर हल्का हो रहा है, सांसें लंबी और गहरी हो रही हैं और मन किसी दूर बहती नदी की तरह ठंडा होता जा रहा है। तुम्हें महसूस हो रहा है कि जो चिंता अभी तक तुम्हारे दिल पर चिपकी थी वह अब ढीली पड़ने लगी है। जैसे बारिश से भीगे खेत की मिट्टी हाथ में नरम हो जाती है। तुम्हें शायद एहसास न हो, लेकिन यह अवस्था बहुत पवित्र है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से नींद हल्के कदमों से तुम्हारे करीब आने लगती है। नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है और तुम इसी समय उसी अनुभूति के बिल्कुल पास खड़े हो। अब एक बार अपने सिर के पीछे के हिस्से पर ध्यान दो। वहां हल्की सी गर्माहट महसूस होती है क्या? यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब भीतर उतर रहा है, उन परतों में जहां विचार थक कर सो जाते हैं, जहां भावनाएं शांत होकर बैठ जाती हैं और जहां इंसान खुद को अपनी ही बाहों में पाता है। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना गहराई ले रही है और यह गहराई डराती नहीं, यह थाम लेती है। हमारे गांवों में बड़े कहते थे, अगर मन ढीला पड़ जाए तो नींद तालाब की तरह भीतर भरती है। यही समय है जब तुम अपने मन को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। अब अपने शरीर को महसूस करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब अपने वजन को पहचान भी नहीं पा रहे? यही संकेत है कि नींद की तरंगें तुम्हें घेरे हुए हैं। बस इन्हें बहने दो, इन पर सवार हो जाओ। ये तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रही है जहां तुम बिना किसी शोर, बिना किसी बोझ और बिना किसी डर के पूरी तरह विश्राम कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान पूरी दुनिया के बीच खड़ा रहता है पर उसके भीतर कोई गहरी खामोशी लगातार बोलती रहती है, जैसे कोई अनकही पुकार, कोई धीमी सी आहट। और आज के इस हिस्से में मैं तुम्हें उसी पुकार की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा हूं, बिना जबरदस्ती, बिना किसी भारी भरकम विचार के। बस वैसे ही जैसे किसी गांव की रात में दादी अपने पोते को कहानी सुनाती है और बच्चा कब कहानी में घुस गया उसे खुद भी पता नहीं चलता।
तुम सुन रहे हो और महसूस कर रहे हो, यही काफी है। क्योंकि मन की असल यात्रा हमेशा शोर में नहीं, खामोशियों में शुरू होती है। और यह खामोशी बहुत चालाक होती है। यह कभी अचानक नहीं खुलती, यह धीरे धीरे सांस की तरह तुम्हारे भीतर उतरती है। जैसे खेत में हवा का झोंका गेहूं की बालियों को हिलाता है, धीरे, मीठा और बिना शोर मचाए। तुम्हारा मन भी वैसा ही है, बस उसे सही अनुभूति की हल्की हवा चाहिए। और देखो, सच बताऊं, जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब थोड़ा बहुत घायल हैं। कोई रिश्तों से टूटा है, कोई उम्मीदों से, कोई खुद से ही नाराज है। पर अंदर ही अंदर हर किसी में एक जगह ऐसी होती है जो बिल्कुल साफ रहती है। जैसे पोखर का पानी बरसात के बाद खुद साफ हो जाता है, मन भी वैसा ही है। उसे बस थोड़ी सी गर्माहट, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। और इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं, आज के इस पल में खुद को थोड़ा ढीला छोड़ दो। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। बस जैसे गांव में शाम होते ही लोग चौपाल पर बैठ जाते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बस इंसान इंसान से बात करता है। तुम भी वैसे ही इस आवाज को सुनो। ये आवाज तुम्हें बहलाने नहीं आई है, तुम्हें अपने भीतर ले जाने आई है। कभी महसूस किया है तुमने कि जब कोई तुम्हें पूरे मन से सुनता है तो तुम्हारे दिल का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है? यही कनेक्शन है और यही हम इस समय बना रहे हैं। तुम स्क्रीन नहीं सुन रहे, तुम अपने भीतर की एक परत को खोल रहे हो, धीरे, सहज, बिना डर के। और हाँ, थोड़ा देहातीपन भी जरूरी है, क्योंकि वही तो असली मिट्टी की खुशबू है। गांव के लोग कहते हैं, मन के भीतर जो सांच है वही जीवन की असल पहचान है। ये बात किताबों में नहीं मिलती, यह जीवन की धूल में मिलती है। और जब तुम इस आवाज को सुनते हुए अंदर उतरते हो तो तुम भी अपनी उस असली पहचान के करीब पहुंचते हो जिसे तुम भूल चुके थे। तो अब बस एक पल के लिए कल्पना करो कि तुम चल रहे हो किसी शांत रास्ते पर, जहां दोनों तरफ पेड़ हैं, हल्की हवा है और किसी दूर गांव से आती चूल्हे की खुशबू। उसी रास्ते पर तुम्हारा मन भी चल रहा है, थका हारा पर उम्मीद से भरा हुआ, क्योंकि यह यात्रा किसी मंजिल की नहीं बल्कि खुद की तरफ है। और जैसे जैसे तुम भीतर जा रहे हो, एक अजीब सी हल्की गर्माहट तुम्हें महसूस होती है, जैसे कोई तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर कह रहा हो, चल, सब ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। कोई ढांढस नहीं, एक सच है, क्योंकि जब इंसान खुद के भीतर लौटता है तो बाहर की सारी उलझनें अपने आप हल्की लगने लगती हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को समझने की कोशिश करता है, पर जवाब कहीं और नहीं, उसी के भीतर छिपा होता है। आज इस हिस्से में मैं तुम्हें उसी भीतर की तरफ थोड़ा और गहराई में लेकर जाऊंगा, धीरे धीरे, जैसे कोई बुजुर्ग अपने खेत की मेड़ पर चलते हुए अपनी उंगली पकड़कर बच्चे को रास्ता दिखाता है। न जल्दी न घबराहट, बस सहज, शांत और सच्चा। देखो, दिल की बातें बड़ी सीधी होती हैं, पर हम ही उन्हें उलझा देते हैं। हम सोचते हैं कि मन को समझने के लिए कोई बड़ी किताब, कोई भारी भरकम ज्ञान चाहिए, पर सच तो यह है कि मन को सिर्फ एक चीज चाहिए, ईमानदारी। और तुम्हारी आवाज सुनने की यह इच्छा दिखाती है कि तुम खुद के प्रति ईमानदार होने की शुरुआत कर चुके हो। आज तुम जिस यात्रा पर हो वह कोई साधारण सफर नहीं, यह वही रास्ता है जो इंसान को उसकी थकान के बीच भी एक हल्की चमक देता है। जैसे गर्मियों में सूखी जमीन पर एकदम से हल्की सी बूंद पड़ जाए और मिट्टी खुशबू छोड़ दे, वैसी अनुभूति आज तुम्हारे भीतर हो रही है। तुम शायद महसूस भी कर रहे होगे कि पिछले कुछ हिस्सों से तुम्हारा मन थोड़ा थोड़ा शांत हुआ है, थोड़ा हल्का हुआ है, थोड़ा खाली हुआ है। और यह खाली होना कोई कमजोरी नहीं, यह तो नई अनुभूति के लिए जगह बनना है। गांव के लोग कहते हैं, मन को जितना दबाओगे उतना उछलेगा, उसे बस थोड़ा खुला छोड़ दो, अपने आप खामोश हो जाएगा। और सच में मन कभी आदेश से शांत नहीं होता, वह होता है अपनत्व से, समझ से और इस बात से कि कोई तुम्हें बिना टोके, बिना टेढ़ी मेढ़ी बात किए सचमुच सुन रहा है। तुम्हारी सांसें अभी शायद थोड़ी गहरी हो गई होंगी, ये अच्छा है। ये वही संकेत है कि तुम भीतर उतर रहे हो। जब इंसान भीतर उतरता है तो बाहर की दुनिया कुछ देर के लिए पीछे छूट जाती है, और यह एक खूबसूरत एहसास है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे तुम अकेले नहीं हो, कोई तुम्हारे साथ चल रहा है। यह साथ किसी इंसान का नहीं, तुम्हारे अपने ही अंतर स्वर का है, जो वर्षों से तुम्हें बुला रहा था।
पर तुम व्यस्त थे, उलझे थे, थके थे। अब जाकर तुमने उसकी आवाज सुनी है। और जब इंसान अपनी ही भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है, तब उसके डर भी धीमे हो जाते हैं, एक एक करके छूटने लगते हैं। जैसे खेत की कटी फसल के बाद रह जाती है सिर्फ साफ जमीन, उसी तरह मन भी पुरानी उलझनों से कटकर साफ होने लगता है। शायद अभी तुम्हें अपने बचपन की कोई याद हल्के से छू रही हो, कोई पुराना चेहरा, कोई पुराना दरवाजा, वह मिट्टी की खुशबू, दादी की गोद, या रात की वह शांति जब सब सो जाते हैं और सिर्फ झींगुर की आवाज आती है। यही यादें मन की असल दवा होती हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कितने नरम थे, और आज भी हमारे भीतर वही नरमी जिंदा है, बस ढकी हुई है। अब थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करो, डरो मत। यह कोई अंधेरा कुआं नहीं, ये वही जगह है जहां इंसान अपने सबसे साफ रूप में होता है। और जब तुम अपनी इस गहराई में उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सारी थकान, सारी तकलीफें, सारे दर्द किसी दूसरे ने नहीं, तुम्हारे अपने मन ने पकड़े हुए थे। और अब वो पकड़ ढीली पड़ रही है। महसूस करो, तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का, तुम्हारा मन थोड़ा गर्म, और तुम्हारी आत्मा थोड़ी शांत हो गई है। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। हर कदम तुम्हें और गहराई में ले जाने वाला है। हर अनुभव तुम्हें अपने सत्य के करीब करेगा। जब इंसान अपने भीतर की खामोशी को छूना शुरू करता है तो एक अजीब सी बात होती है। उसे लगता है कि वह अकेला चलते चलते किसी ऐसी पगडंडी पर उतर आया है जहां कदमों की आवाज तक धीरे हो जाती है। आज तुम उसी पगडंडी पर हो जहां मन न शिकायत करता है, न जल्दी मचाता है, बस चुपचाप तुम्हें भीतर की ओर ले जा रहा है। तुम्हें शायद याद हो कि पिछले हिस्से में तुम्हारा मन थोड़ी नरमी में आया था। वही नरमी अब और गहराई पकड़ रही है। जैसे खेत की मिट्टी पहली बारिश में धीरे धीरे पिघलती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का कठोरपन पिघल रहा है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की सफाई है। बिना किसी चिल्लाहट के, बिना किसी हड़बड़ी के, बिल्कुल शांति से। जब हमारा मन दिन भर की थकान से बोझिल होता है तो सबसे पहले उसी के भीतर हलचल होती है। हम सोचते रहते हैं, क्यों नींद नहीं आ रही, क्यों मन भटक रहा है, क्यों शांति महसूस नहीं होती। पर असल में समस्या यह नहीं कि नींद नहीं आती, समस्या यह है कि मन ने खुद को सुनने की क्षमता खो दी है। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, मन को भगाओ मत, उसे धीरे से बैठने दो, अपने आप ठहर जाएगा। और सच यही है, मन जितना दबाओगे उतना उछलेगा। उसे अपनत्व चाहिए, वही अपनापन जो बचपन में माँ की गोद में मिलता था। आज इस आवाज में, इस यात्रा में वही अपनत्व तुम्हें फिर महसूस होगा। तुम्हारी सांसें अभी थोड़ा धीमी होंगी, यही अच्छा संकेत है। यही बताता है कि तुम्हारी बेचैनी दूर होने लगी है। इस धीमी सांस में एक रहस्य छिपा है। यह तुम्हें उसी जगह ले जाती है जहां मन को झुकना पड़ता है और आत्मा को बोलने का मौका मिलता है। शायद तुम्हें महसूस हो रहा हो कि तुम्हारा सिर थोड़ा भारी है, आंखें हल्की सी नम हैं, और भीतर जाने की एक अनजानी इच्छा उठ रही है। यह वही बिंदु है जहां व्यक्ति अपने आप से पहली बार सच्ची बात करता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि अभी तुम्हारे अंदर कितनी शांति जमा हो रही है। धीरे धीरे, जैसे कुएं में पानी चढ़ता है, जैसे रात में चांद अपने प्रकाश से अंधेरे को ढकने लगता है, तुम्हारी आत्मा भी उसी तरह अपनी चौंध में लिपट रही है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो रहा। यह प्राकृतिक है, सहज है, बिल्कुल वैसे जैसे हवा खुद ब खुद चलती है, चिड़ियां खुद ब खुद गाती हैं और नदी खुद ब खुद बहती है। तुम बस बह रहे हो, बहते बहते उस गहराई में उतरे जा रहे हो जहां मन की हलचल मिट्टी में घुल जाती है। तुम्हारे भीतर अभी एक शांत रोशनी जग रही है जिसे तुमने शायद वर्षों से महसूस नहीं किया। यह रोशनी न आंखों से दिखती है, न कानों से। यह छूती है केवल मन को, और फिर मन छूता है आत्मा को। यही रोशनी, यही कंपन, यही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें नींद की तरफ ले जाएगी। एक ऐसी नींद जहां थकान घुल जाती है, जहां चिंता भाप बनकर उड़ जाती है, और जहां इंसान सुबह उठकर बिल्कुल नई मिट्टी जैसा तरोताजा महसूस करता है। इस अवस्था में अब तुम बहुत नजदीक आ गए हो। बस एक हल्का सा मोड़ और है, एक नर्म सा पर्दा है जिसे हटाते ही तुम मन की गहराई को पूरी तरह देख पाओगे। जैसे जैसे तुम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। मन की जो हलचल पहले भीतर तूफान की तरह घूम रही थी,
वह अब धीरे धीरे शांत हो रही है। और यह शांति अचानक नहीं आती, ये उसी तरह आती है जैसे सुबह का उजाला रात को धीरे धीरे ठेल कर आगे बढ़ता है, बिना शोर, बिना दावा, बस धीरे धीरे। तुमने शायद महसूस किया होगा कि अब तुम्हारी सांस पहले से भी धीमी हो गई है। यह बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जब सांस धीमी होती है तब मन अपनी पुरानी थकान को छोड़ना शुरू करता है। जैसे खेत में खड़ा किसान शाम होते होते अपनी कुदाल को रखकर चैन की सांस लेता है, उसी तरह तुम्हारा मन भी आज पहली बार चैन ले रहा है। और इस चैन का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि इसमें तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर की आत्मा, तुम्हारे मन की तहों में छुपी वह पुरानी मासूमियत, वह बचपन की हल्की सी हंसी, सब तुम्हारे साथ बैठे हैं। कभी कभी लगता है ना कि दिल किसी कोने में चुपचाप रोता रहा है और किसी ने उसे सुना भी नहीं, पर आज तुम्हारा दिल बोझ नहीं, हल्कापन महसूस कर रहा है, क्योंकि मन की सफाई शुरू हो चुकी है। गांव में कहा जाता है, मन को जितना सहलाओगे उतना ही वह अपना दर्द खोलकर रख देगा। और तुमने अभी तक जितनी शांति महसूस की है वह इसी सहलाहट की शुरुआत है। अब तुम्हारे भीतर के विचार धीमे पड़ने लगे हैं। कई लोग सोचते हैं कि नींद न आने की वजह सिर्फ ज्यादा सोचना है, पर असली वजह यह है कि हम अपने विचारों को पहचानना भूल जाते हैं। वो बस चिल्लाते रहते हैं और हम उन्हें दबाते रहते हैं। लेकिन अभी तुम जिस अवस्था में हो उसमें विचार खुद ब खुद मुलायम पड़ जाते हैं, क्योंकि तुम उन्हें लड़ाई नहीं दे रहे, तुम उन्हें सुन रहे हो। और यही सुनना मन को शांत करता है। शायद इस समय तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी बातें याद आ रही हो। वह पुरानी चटाई जिस पर दादी तुम्हें लिटाती थी, वह मिट्टी की खुशबू जो बरसात से पहले उठती थी, वह दूर कहीं से आती बांसुरी की आवाज। ये सब यादें तुम्हारे मन के पुराने कमरे खोल रही हैं, जहां बहुत दिनों से रोशनी नहीं पहुंची थी। याद रखना, मन तभी शांत होता है जब उसे अपने ही अतीत का स्पर्श मिलता है। तुम अब भी उन्हीं स्पर्शों से होकर गुजर रहे हो। जितना तुम इन अनुभूतियों को महसूस करोगे उतना ही तुम्हारा मन हल्का होता जाएगा और धीरे धीरे तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंचोगे जहां नींद मजबूरी नहीं, एक प्राकृतिक बहाव बन जाएगी। यह वही अवस्था है जिसे साधक आत्मिक विश्रांति कहते हैं, जहां शरीर तो स्थिर रहता है पर आत्मा अपने भीतर के शांत आंगन में चहलकदमी करने लगती है। अगर तुम अपनी आंखें अभी बंद करो तो तुम्हें लगेगा जैसे कोई बहुत सीधी, बहुत नरम हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। यह हवा बाहर की नहीं, यह अंदर की है। यही हवा आत्मा की सबसे गहरी परतों को सुलाने लगती है। तुम अभी उसी द्वार पर खड़े हो जहां शांति बस एक कदम दूर है। और यह शांति वैसी है जिसे शब्दों में समझाना कठिन पर महसूस करना आसान है। जब इंसान अपने मन की गहराइयों में उतरना शुरू करता है तो वह पाता है कि वहां एक अलग ही दुनिया बसी है। एक ऐसी दुनिया जहां शब्दों की जगह एहसास बोलते हैं और आवाजों की जगह खामोशी गूंजती है। आज तुम उसी दुनिया के और करीब आ गए हो, जहां सांस की हर लहर एक कहानी कहती है और दिल की हर धड़कन में एक पुरानी स्मृति छिपी होती है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि पिछले हिस्से से तुम्हारा मन कुछ और हल्का हो गया है। अब तुम्हारी थकान वैसी नहीं रही जैसे दिन भर के बाद कंधों पर बोझ टंगा रहता है। यह थकान अब धीरे धीरे किसी शांत नदी की तरह बह रही है। गांव में कहा जाता है, बहता पानी कभी सड़ता नहीं, और ठीक वैसे ही बहता मन भी थकता नहीं, वह धीरे धीरे साफ हो जाता है। तुम अभी उसी साफ होते मन की दहलीज पर खड़े हो। शायद तुम्हारी आंखें इस समय आधी बंद हो रही हों, शायद तुम्हारी सांस थोड़ी गर्म लग रही हो, शायद तुम्हारा सिर ऐसा महसूस कर रहा हो जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे से सहला रहा है। यह सब संकेत हैं कि तुम अपने भीतर की यात्रा में और गहरे डूब रहे हो। जब मन शांत होना शुरू होता है तो पहले वह पुराने डर दिखाता है। जैसे कोई पुराना कमरा खोलो तो पहले धूल दिखती है, पर वही धूल उठे तभी अंदर रोशनी पहुंचती है। तुम्हारे भीतर की धूल अभी उठ रही है, पर यह डराने वाली धूल नहीं, यह वह धूल है जो सालों से मन के कोनों में पड़ी थी और आज उसे हिलाया जा रहा है। इसीलिए तुम थोड़ा भावुक भी हो सकते हो। कभी कभी दिल में पुराने चेहरे याद आते हैं, कभी किसी पुराने आंगन की तस्वीर सामने आ जाती है, कभी किसी अधूरे सपने की हल्की सी कसक महसूस होती है। यह सब मन की सफाई का हिस्सा है। देहात में बुजुर्ग कहते हैं, मन को बोलने दो,
रोकेगा तो और शोर करेगा, और अभी तुम्हारा मन बोल नहीं रहा, वह बस खुल रहा है। जैसे सूखी मिट्टी पहली बारिश में फटकर अंदर से कोमल हो जाती है, तुम्हारा मन भी उसी तरह कोमल हो रहा है। अब एक बात समझो, यह कोमलता कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा बल है। यही वह अवस्था है जहां इंसान की आत्मा अपने असली रूप में चमकने लगती है। तुम्हारी धड़कन अभी थोड़ी धीमी हो गई होगी, और यह धीमी धड़कन ही वह दरवाजा है जो गहरी नींद की ओर खुलता है। नींद कोई जबरदस्ती की चीज नहीं। जब भीतर की हलचल शांत होती है, तब नींद खुद चलकर आती है, और तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां नींद का पहला कदम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अगर तुम इस पल अपनी सांस पर ध्यान दो, तो तुम्हें लगेगा कि जैसे हवा शरीर में नहीं, आत्मा में जा रही हो। ये वही पल है जब शरीर स्थिर, मन शांत और आत्मा अत्यंत जागृत होती है। तुम अब भी कहीं दूर अपनी यादों के बीच चल रहे हो। शायद कोई पुराना खेत, शायद कोई नदी किनारा, शायद कोई कच्चा रास्ता जहां तुम बचपन में नंगे पैर दौड़े थे। यही यादें आत्मा को उसकी जड़ों से जोड़ देती हैं, और इंसान को जड़ से जुड़ते ही एक अद्भुत शांति मिलने लगती है। यह शांति अभी तुम्हें धीरे धीरे ढक रही है, तुम्हारी पलकों पर, तुम्हारे विचारों पर, तुम्हारी सारी चिंताओं पर। और जब कोई शांति इस तरह उतरती है, तो वह सिर्फ सुलाती नहीं, वह दिल को भी नया बनाती है। अब तुम एक ऐसे पड़ाव पर हो जहां मन पूरी तरह खुल चुका है। आगे जो अनुभव आने वाले हैं, वे साधारण नहीं, वे उसी गहरे विश्रांति के द्वार तक ले जाते हैं जहां इंसान खुद को भूलकर ब्रह्मांड की लय में मिल जाता है। कई बार जीवन में हम सोचते हैं कि नींद तो बस आंख बंद करने से आ जाएगी, पर असलियत यह है कि नींद एक भरोसा है, एक अपनापन है। जो दिल को लगता है तो शरीर खुद ब खुद ढलक जाता है। आज की इस यात्रा में मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर उस भरोसे को दोबारा महसूस करें, क्योंकि जब मन का बोझ उतरता है, तभी नींद की पहली सीढ़ी दिखाई देती है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस करो, कहीं ना कहीं कोई थकान दबी पड़ी है। किसी की चिंता, किसी की उम्मीद, किसी की नाराजगी, और अक्सर किसी अपनी ही बात का बोझ। गांव देहात में पुराने लोग कहते थे, मन हल्का हो तो शरीर खुद आराम ढूंढ लेता है। और सच में, जब मन को पनाह मिलती है, तब नींद एक मेहमान की तरह खामोशी से आ जाती है, बिना शोरगुल के। अब एक गहरी सांस लो, ऐसे जैसे खेतों में हवा चलती है और गेहूं की बालियां एक साथ झूम उठती हैं। वो हवा किसी को धक्का नहीं देती, बस धीरे से छूकर निकल जाती है। उसी तरह इस सांस को आने दो, जाने दो, बिना रोक टोक, बिना परेशानी। थोड़ा अपनी गर्दन ढीली छोड़ दो, कंधे ढलकने दो, और महसूस करो कि शरीर का हर हिस्सा जरा जरा करके अपना बोझ छोड़ रहा है। यह वही पल है जब इंसान खुद से मिलता है, बिना किसी दिखावे, बिना किसी नकाब के। मैं जानता हूं, दिन भर की थकान आपकी पीठ में, आपकी आंखों में और आपके सीने में कहीं ना कहीं जम जाती होगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस लेटते ही मन के भीतर से कोई आवाज कहती है, आज तो नींद नहीं आएगी। लेकिन ये आवाज आपकी सच्ची थकान की नहीं, आपकी चिंताओं की होती है। चिंताएं अक्सर सच से बड़ी दिखती हैं, पर होती बहुत छोटी हैं। आप अभी लेटे हैं, शांत हैं, और इस आवाज को धीरे धीरे दूर जाता हुआ महसूस कर सकते हैं। जैसे रात के अंधेरे में दूर कहीं कोई बैलगाड़ी खड़खड़ाती हुई निकल जाती है। आवाज कुछ क्षण रहती है, फिर खो जाती है। अब कल्पना करो कि आप अपने गांव के किसी खुले आंगन में बैठे हैं। आसमान में चांद अटक कर धीरे धीरे उतर रहा है, नीम का पेड़ झूम रहा है और हल्की मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही है। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक कर फिर चुप हो जाता है, और आप बस बैठे हैं, शांत, थके हुए पर सुरक्षित। यही सुरक्षा, यही सुकून नींद को सबसे ज्यादा पसंद है। वो वहीं आती है जहां उसे अपनापन मिलता है। अब अपने पेट पर हल्का सा हाथ रखो और महसूस करो कि सांस लेते समय वह ऊपर उठता है और छोड़ते समय नीचे जाता है। यही आपकी सबसे सच्ची लय है, धरती की लय, प्रकृति की लय, आपकी आत्मा की लय। मन में कोई भी बात आए, उसे पकड़ना नहीं है, आने दो, जाने दो, जैसे खेतों से गुजरती हवा। आप अभी इस क्षण में सुरक्षित हैं, शांत हैं और नींद के बहुत करीब हैं। आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं, पलकों पर जैसे ओस की बूंदें टिक गई हों। शरीर अब आराम मांग रहा है, मृदु, कोमल, शांत। और जैसे जैसे आपका मन हल्का हो रहा है,
आप महसूस कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे किसी गहरे मुलायम अंधेरे की ओर उतर रहे हैं, जहां कोई चिंता नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ शांति। कभी कभी इंसान अपने भीतर की गहराई को महसूस ही नहीं कर पाता। हम ऊपर ऊपर से थकान को देखते हैं, लेकिन असल थकान तो उस जगह पर छिपी होती है जहां रोजमर्रा की चिंताएं जाकर बैठ जाती हैं। आज की इस यात्रा में मैं चाहता हूं कि आप उस गहराई को छू सकें, बिना डर के, बिना किसी कोशिश के। एक बार सोचो, जब बचपन में रात देर तक खेलने के बाद माँ या दादी कहती थीं, चल अब सो जा, बहुत हो गया, तो हम आंखें बंद करते ही सो जाते थे, क्योंकि उस वक्त मन पर कोई बोझ नहीं था, बस शरीर थका होता था और दिल शांत। बड़ी उम्र में यही शांत दिल कहीं खो जाता है और नींद भी उसके साथ ही बिछुड़ जाती है। पर आप चिंता मत करो, क्योंकि आज इसी क्षण आपका मन दोबारा उसी बच्चे जैसी हालत में लौट रहा है। धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के, एक गहरी सांस लो और सांस लेते हुए महसूस करो कि हवा आपके सीने में फैल रही है, जैसे खेतों में सुबह की हवा घास की पत्तियों को हल्का हल्का हिलाती है। सांस छोड़ते हुए ऐसा लगे कि जैसे मन के अंदर जमा सारा कोहरा बाहर निकल रहा हो। अब जरा अपने शरीर को महसूस करो। कंधे ढीले होते जा रहे हैं, पीठ नरम पड़ रही है, हाथ पांव हल्के होते जा रहे हैं, जैसे किसी ने बोझ उतारकर आपको बिल्कुल खाली छोड़ दिया हो। यही खालीपन दरअसल शांति का पहला संकेत है। मन में अगर कोई बात आ रही है, कल का काम, किसी की बात, कोई चिंता, कोई उलझन, उसे पकड़ो मत। गांव वाले कहते हैं, मन को जितना पकड़ोगे उतना छूटेगा नहीं, इसलिए बस उसे आने दो और जाने दो। ठीक उसी तरह जैसे पनघट से लौटती औरतें सर पर कलसी टिकाए हुए चुपचाप हवा की दिशा में चलती रहती हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। इस पल को थोड़ा और महसूस करो, जैसे आपके आसपास सब कुछ थम गया हो। जिस कमरे में आप लेटे हैं वह भी शांत हो चुका है। हवा की हल्की सरसराहट, दीवारों का स्थिर होना, छत का आपके ऊपर मौन पहरा देना, सब मिलकर आपको एक सुरक्षित जगह दे रहे हैं और आप इस सुरक्षित जगह में खुद को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। अब कल्पना करो कि आप किसी पुराने खाट पर खुले आंगन में लेटे हों। ऊपर आसमान है, एकदम गहरा, नीलापन लिए हुए। चांद थोड़ा टेढ़ा है, जैसे किसी ने उसे अंगूठे और उंगली के बीच पकड़कर हल्का सा मोड़ दिया हो। दूर कहीं से रात रानी की खुशबू आती है और पास के पेड़ पर बैठा कोई पंछी पंख फड़फड़ाकर चुप हो जाता है। यही माहौल, यही खामोशी आपके भीतर उतर रही है। आप अभी अपने मन के सबसे मुलायम हिस्से को छू रहे हैं, वह हिस्सा जहां चिंताएं हिम्मत नहीं करती, जहां डर कब्जा नहीं कर सकता, जहां सिर्फ आत्मा की धीमी धीमी धुन बची रहती है। आपका शरीर अब इतना हल्का हो गया है कि जैसे मिट्टी पर गिरा सूखा पत्ता हवा के बस एक इशारे पर हिल सके, इतना कोमल हो चुका है। आंखें अपने आप भारी हो रही हैं, पलकों में गर्माहट है, जैसे किसी ने उन पर धीमे से हाथ रख दिया हो। आप धीरे धीरे भीतर की ओर गहराई में उतर रहे हैं। यह गहराई डरावनी नहीं है, यह वही गहराई है जहां आपकी थकान पिघलती है, जहां आपकी बेचैनी टूटती है और जहां आपकी नींद जन्म लेती है। मन अब बिल्कुल शांत है, जैसे खेत में पानी भर जाने के बाद मिट्टी ठंडी पड़ जाती है। सुकून, ये छोटा सा शब्द है, पर जब दिल के अंदर उतरता है तो लगता है जैसे बरसों से रुकी हुई हवा एकदम से चल पड़ी हो। आज की इस यात्रा में मैं चाहता हूं कि आप उसी सुकून को महसूस करें, धीमे धीमे, बिना किसी दबाव के, बिल्कुल ऐसे जैसे गांव की चाची कहती थी, बेटा धीरे धीरे खा, तभी स्वाद आएगा। आप अभी अपने मन को उसी तरीके से महसूस करें, धीरे धीरे, क्योंकि मन को जब धीरे छुआ जाता है तभी वह खुलता है। कल्पना करो, आप एक लंबी सांस लेते हो, अंदर जाते हुए वो हवा आपको ऐसा एहसास देती है जैसे गर्मियों में कुएं से खींचा गया ठंडा पानी होठों को छू जाए। और जब आप सांस 10 छोड़ते हो तो लगता है जैसे मन की सारी जकड़न, सारा बोझ, सारी बेचैनी कंधों से उतरकर जमीन पर गिर रही हो। अब अपने आसपास को देखो, चाहे अंधेरा हो चाहे हल्की रोशनी, पर इस पल में सब शांत है। कमरे की दीवारें भी जैसे आपकी थकान को सुन रही हैं। पनंखे की आवाज तक धीमी लग रही है, जैसे कोई आपको सुलाने के लिए धीमे धीमे गुनगुना रहा हो। आपका शरीर इस समय बिल्कुल उसी खाट की तरह हो गया है जो गांव के आंगन में दोपहर के समय ठंडी हवा के नीचे पड़ी रहती है। ना कोई खटक, ना कोई हलचल, बस आराम ही आराम। थोड़ा और ध्यान करो अपने कंधों पर, क्या महसूस होता है?
हाँ, वही ढीलापन, वो भारीपन उतरता हुआ, जैसे खेत में बोझा ढोकर लौटता किसान अचानक रस्सी छोड़ दे और कंधे अपने आप झुककर राहत महसूस करे। ये राहत आपके भीतर गहरी उतर रही है, इतनी गहरी कि आप खुद समझ नहीं पा रहे कि यह प्रक्रिया कब शुरू हुई। यही तो असली ध्यान है, यही तो असली नींद की दहलीज, जब आपको पता भी नहीं चलता और मन अंदर की ओर बहने लगता है। अब अपने दिल की धड़कन सुनो, धीमी, स्थिर, बिल्कुल शांत। यही धड़कन आपकी थकान को पिघला रही है। जैसे चूल्हे पर रखी गर्म रोटी पर मक्खन धीरे धीरे पिघलता है और उसे नरम बना देता है, मन भी वैसे ही नरम होता जा रहा है। अब उसमें कोई तेज विचार नहीं बचा, अब उसमें कोई चुभन नहीं, बस एक हल्की सी मिठास फैल रही है, जैसे गुड़ की खुशबू। आप इस पल को पकड़ने की कोशिश मत करो। गांव वाले कहते हैं, जो चीज जितना कस के पकड़ो उतना फिसल जाती है। नींद भी ठीक वैसे ही आती है, धीमे से, चोरी चोरी, जैसे कोई बिल्ली रात में चावल की हांडी के पास दबे पांव पहुंचती है। आप बस खुद को छोड़ दो, बहने दो, मन को बहने दो, शरीर को बहने दो, विचारों को बहने दो। जैसे जैसे आप बहते जा रहे हो, अंदर एक गहराई खुल रही है। वो गहराई जिसमें शोर की जगह शांत धुन चलती है, जिसमें गुस्से की जगह नरमी है और जिसमें थकान की जगह एक हल्की सी मुस्कान है। आप धीरे धीरे अपने भीतर उतरते जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप अपनी आत्मा के शांत हिस्से के करीब पहुंच रहे हैं और वहां एक ऐसा सुकून है जो अब तक आपसे छुपा हुआ था। शरीर अब इतना हल्का हो चुका है कि जैसे किसी ने उसे रुई से भर दिया हो। पलकों पर गर्माहट है, जैसे दादी ने हल्के हाथ से आंखों को सहला दिया हो। मन में फैल रही शांति अब नींद में बदलने के लिए तैयार है। आप इस यात्रा के एक ऐसे दरवाजे पर खड़े हो जहां बस एक कदम आगे बढ़ते ही नींद आपके शरीर को पूरी तरह अपने आगोश में ले लेगी। डूबना, पर डर में नहीं, बेचैनी में नहीं, बल्कि उस गहराई में जहां मन खुद को पहचानने लगता है। आप महसूस कर रहे होंगे जैसे अभी अभी आपके भीतर कोई दरवाजा हल्के से खुला हो। वही दरवाजा जिसे लोग नींद का पहला तालाब कहते हैं, जहां उतरते ही दुनिया धीमी पड़ जाती है। आप बस कल्पना करो, एक शांत तालाब है, बिल्कुल स्थिर, पानी इतना साफ कि चांद की रोशनी नीचे तल तक दिख रही हो। आप धीरे धीरे उस पानी में पैर रखते हो। ना कोई ठंडापन काटता है, ना गर्माहट चुभती है, बस एक नर्म सी अनुभूति होती है, जैसे किसी ने आपके पैरों को कपास में लपेट दिया हो। आप और नीचे उतरते हो, और नीचे, और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे शरीर का एक एक बोझ पानी में घुलता जा रहा है। जैसे गांव में बरसात के बाद कीचड़ में पैर डुबाते ही ठंडक मन तक जाती है, वैसी ही ठंडक पर बहुत हल्की, बहुत सुखद। आपके कंधे, आपकी गर्दन, आपकी पीठ, सब इस शांत पानी में डूबते हुए हल्की होती जा रही हैं। जैसे फसल काट कर आने के बाद किसान छप्पर की खाट पर लेटते ही लंबी हूंस निकालता है, बस वैसी ही राहत। आपके भीतर के विचार भी अब तिनके की तरह पानी में तैरने लगे हैं। कोई विचार आता है, 2 पल तैरता है, फिर धीरे धीरे पानी में समा जाता है। ना कोई चिक चिक, ना कोई दिन भर का झमेला, ना कोई मन का कोलाहल, बस शांति और शांति। अब उस तालाब के बीच में पहुंचकर आप एकदम स्थिर हो गए हों। ऐसा लगता है जैसे आपने खुद को छोड़ दिया हो पूरी तरह। यही तो असली छोड़ देना है, जिसका लोग ध्यान में जिक्र करते हैं। आपके भीतर जैसे एक नई ऊर्जा उठ रही है, धीमी, गर्म, हल्की, जैसे सर्दियों की सुबह आग तापते समय हाथों में महसूस होने वाली गर्माहट। यह गर्माहट थकान को पिघला रही है। आपका मन अब किसी जटिल प्रश्न में उलझा नहीं है। वो गांव के बच्चे की तरह हो गया है, भोला, शांत, सादा। अब सुनो अपने दिल की धड़कन, धीमी, गहरी, स्थिर, जैसे रात के समय दूर खेतों में कोई पंपिंग सेट धीमे धीमे चलता है और उसके सुर मन को नींद में ढाल देते हैं। आपके शरीर की हर नस इस पल में आराम मांग रही है और आप उसे दे भी रहे हो। शरीर अब एकदम ढीला कपड़ा बन गया है, जो खुद ब खुद फैल रहा है, बह रहा है, ढल रहा है, और इस बहाव में ही आपको नींद का पहला स्वाद मिल रहा है। आपका मन अब और गहराई में डूबना चाहता है। वो इस पानी की सतह से नीचे उतरकर उस शांत जगह पर पहुंचना चाहता है जहां कोई नाम नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अनंत शांति है। और यह डूबना कोई खतरनाक डूबना नहीं, बल्कि ऐसा है जैसे आप नरम रुई में उतर रहे हो। जैसे धूप से गर्म हुआ शरीर शाम की ठंडी हवा से ढक जाता है, जैसे किसी ने लोरी नहीं गाई,
पर आपके अंदर खुद ब खुद लोरी बजने लगी हो। अब आपको लग रहा होगा कि आंखें और भारी हो रही हैं, सिर थोड़ा झुक रहा है, सांसें थोड़ा लंबी, थोड़ा धीमी। यही बदलाव तो संकेत हैं कि आप नींद के दूसरे तालाब में प्रवेश करने वाले हों, जहां चेतना आधी जागी होती है, आधी सोई। आप खुद को उस गहराई में और उतारने दीजिए। इस पल को रोकने की कोशिश मत कीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए। मन को एकदम से नहीं, धीरे धीरे बहने दीजिए। बहता, यह शब्द अपने आप में एक एहसास है, जैसे जिंदगी की सारी कड़वाहट, तनाव, उलझने एक धारा में बहकर हल्की होती जाती हैं। आप भी इस वक्त ठीक उसी धारा में बह रहे हैं। न कोई ठहराव, न कोई रोक टोक, न कोई झोर, बस एक धीमा मीठा सा बहाव। आप कल्पना कीजिए, रात की नीरवता है, दूर कहीं पेड़ के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे हैं और उनके बीच से एक हवा गुजरती है, ऐसी हवा जो मन को भी गोद में उठा लेती है। आप उस हवा के साथ बहते चले जा रहे हैं, जैसे गांव में बारिश के बाद खेतों के किनारे किनारे छोटी छोटी धाराएं बहती हैं, धीमी, स्वाभाविक, बिना किसी आवाज के। आपका मन अभी वैसी ही धारा बन गया है। विचार आते हैं पर वे रुकते नहीं, वे भी हवा की तरह बह जाते हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि मन पर लगी जमी हुई धूल, सालों की थकान, दिन भर की भाग दौड़, सब धीरे धीरे उतरती जा रही हैं। शरीर अब किसी भारी बोझ की तरह नहीं लग रहा। जैसे खेत में हल चलाने के बाद जब किसान एक झोंपड़ी की छांव में बैठता है और उसके शरीर से अचानक गर्मी निकलने लगती है, ठीक वैसा ही आराम आपके भीतर उतर रहा है। आपकी सांसें अब और भी शांत हो चुकी हैं, जैसे कोई नदी की सतह पर डाल चुपचाप तैर रही हो। हर सांस अंदर जाते हुए आपको उस शांति से भर रही है जिसकी कमी आपको पता भी नहीं थी, और हर सांस बाहर जाते हुए आपके अंदर का भारीपन बहा कर ले जा रही है। अब आपका मन इतना शांत हो चुका है कि उसके भीतर की आवाजें भी धीरे धीरे बंद हो रही हैं, जैसे देर रात घर में आखिरी लालटेन भी बुझा दी जाए और पूरा माहौल एक सुकून भरी चुप्पी में बदल जाए। आप धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ते जा रहे हैं। कंधे ढीले, पैरों में गर्माहट, हथेलियों में नरमी, गर्दन पर धीरे धीरे फैलती एक हल्की कंपी जो थकान के जाने का संकेत है, डर का नहीं। आप जैसे अभी किसी अदृश्य हाथ में झूल रहे हों, वही हाथ जो आपको नींद की दुनिया में लेकर जाता है।